ठीक है। तो विजिबल है। ओके, सो आई होप दिस स्क्रीन इज विजिबल एंड मैं भी ऑडिबल हूँ सबको। ठीक है, क्लियर है ना सबको? ये स्क्रीन दिख रहा है जो मैं लिख रहा हूँ? एंड आज होगा आई थिंक यस लेक्चर सर। 24 होगा। डेट है 13 जून 2022। ठीक है, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया था? ओके, तो डाउट करें, लास्ट में डाउट ही किया था मेनली। अब रहता है कि जैसे मैं अगर सिलेबस की बात करूँ तो आज मैं कहाँ से स्टार्ट पेपर। सर एक डाउट था। जी बताइए। सर अगर ट्रांसफॉर्मेशन में साइन एक्स की जगह कॉस एक्स होता तो सर हम टू हम्म पाई के टर्म्स में करते या पाई बाई टू थ्री बाई टू थ्री पाई बाई टू के टर्म्स में करते रीजन को ब्रेक। एक्स 0 से 2 पाई के बीच है ना हमारा, वो हाँ डिपेंड जी। करेगा एक्स का सपोर्ट क्या है उसके हिसाब से। सो ये तो साइन का ग्राफ है ना, कॉस का इस तरह होता है ना, cos 0 1 होता है। हाँ सर। तो एक 0 cos 90 0 होता है ना। तो ये 3 पाई बाई 2 है। एक मिनट सॉरी। सो cos 0 डिग्री 0, सॉरी cos 0 डिग्री 1 एंड cos 90 0, cos π - 1, cos 3 पाई बाई 2। तो एक्स किस एक्स की बात कर रहे हो तुम? लाइक एक्स तुम्हारा क्या है, एक्स का सर अगर सपोर्ट क्या जीरो है? से टू पाई होता तो कैसे करते। चलो 0 से 2 पाई ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो वैसे ही होता जैसे अब अगर तुमने y पॉजिटिव लिया, सो लाइक इनवर्स इमेज क्या होगा ये बताओ, ये पॉइंट क्या होगा? फिर एक इनवर्स इमेज तुम्हारा यहाँ जाके मिलेगा। सो व्हाट दैट, ये नंबर क्या है ये बताओ, और ये नंबर क्या है? सर फिर इसको पाई बाई टू के टर्म्स में लिखते या टू पाई के टर्म्स में लिखते फिर, क्योंकि फिर तो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा अगर पाई बाई टू के टर्म्स में लिखा। इसको तुम्हें देखना पड़ेगा कॉस में रूल क्या होता है। ये तो यहाँ इजी है, दिस इज व्हाट कॉस इनवर्स वाई, है ना, ये तो हाँ ठीक सर। है। जी सर। एंड व्हाट इज दैट नंबर, दिस नंबर क्या होगा? सर ये टू पाई माइनस कॉस इनवर्स वाई होगा या थ्री पाई बाई टू प्लस होगा, वो डाउट हो रहा था। कॉस 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। ओके, एंड दूसरा तुम क्या बोल रहे हो? थ्री पाई बाई टू प्लस थीटा। कितना होता है ये? सर ये माइनस साइन हो जाएगा। नहीं, हाँ माइनस साइन ही होगा। हाँ, पाई चेंज हो जाएगा। और ये किस कोऑर्डिनेट का एंगल हो गया? फोर्थ फोर्थ का ही कोऑर्डिनेट था होगा ना। सर। हाँ सर। तो माइनस साइन क्यों होगा फिर? हाँ सॉरी प्लस साइन कॉस होगा सर। फोर्थ कोऑर्डिनेट में प्लस साइन थीटा, ठीक है। जी सर। तो कॉस में रखो, ये लो 2 पाई माइनस लो, सो यू टेक 2 पाई माइनस कॉस इनवर्स वाई। जी सर। ठीक है, फाइनली कॉस अप्लाई करने पे वाई आना चाहिए ना, हाँ सर। इनवर्स इमेज लेना।
तो फंक्शन ऑपरेट करेंगे लाइक वी नो दैट एफ ऑफ एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू वाई ओनली, तो वाई आना चाहिए, तो ये ऑपरेट करेंगे तो वाई आएगा ना, cos हाँ 2 सर। pi minus cos inverse y, तो cos of cos inverse y that is y. ओके, तो सर नेगेटिव वाई के लिए पाई के टर्म्स में ब्रेक करेंगे। नेगेटिव y अगर मान लीजिए y आपका यहाँ पे है कोई, तो उसका इनवर्स में लेंगे तो ये, ओके सो ये दो नंबर आएगा। अब ये दिस नंबर यू नीड टू नो व्हाट इज दिस नंबर एंड दिस नंबर, क्योंकि इनवर्स इमेज y का x एक्सिस पे आता है, तो वो नंबर ढूंढ रहा हूँ कि व्हाट इज दैट नंबर। तो अगेन यू विल थिंक कि व्हाट इज cos, ये नंबर क्या होगा, सो फर्स्ट यू डिसाइड। सर पाई माइनस लेंगे तो पाई माइनस नेगेटिव थीटा हो क्या होता है? जाएगा। नेगेटिव माइनस कॉस थीटा। ओके माइनस cos थीटा होता है, जी। और cos पाई बाई टू प्लस थीटा करोगे तो फिर साइन में चला जाएगा, हाँ है सर। ना। जी। क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव सेकंड होता है। नेगेटिव, यस सर। सो हेयर आई थिंक यू नीड टू टेक, तुम क्या लोगे ताकि, सो माइनस ऑफ, यू नीड टू गेट y, है ना। सो यहाँ थीटा, तो सपोज मैं चलो पहला अगर ऐसे कंसिडर करूँ, पाई माइनस cos इनवर्स y लेंगे तो इनवर्स इमेज क्या आएगा, cos पाई माइनस cos इनवर्स y करोगे क्या आंसर आएगा, मतलब इस पे cos ऑपरेट करेंगे तो ये सारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कॉन्सेप्ट है, तो वो देखना पड़ेगा। सो लाइक यू अप्लाई cos ऑन दिस, तो क्या होता है माइनस cos थीटा ना, तो ये माइनस y आ जाएगा। हाँ सर, वाई चलो माइनस वाई। चेक करो, जस्ट चेक इट। तो बोल रहा हूँ cos, अगर तुम अप्लाई करोगे लाइक cos पाई माइनस cos इनवर्स y, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस cos ऑफ cos इनवर्स y, है ना। सो माइनस y आ जाएगा, बट मुझे क्या चाहिए इनवर्स इमेज, y चाहिए। सो हाउ यस कैन सर। यू रिड्यूस इट, तो मुझे कहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा। सर ये तो y इक्वल्स टू माइनस वाई का ही लाइन है ना नीचे वाला। ये लाइन जो है, हाँ y इज इक्वल टू माइनस वाई नहीं, स्मॉल y इज इटसेल्फ नेगेटिव, दैट लाइज कैपिटल y इज इक्वल टू स्मॉल y नॉट माइनस वाई, बिकॉज हमने y यहाँ कंसिडर करेंगे 0 to -1 के बीच। हाँ y इज नेगेटिव, एग्री, सो cos इनवर्स माइनस वाई, बट मुझे cos इनवर्स माइनस वाई, तो फिर रूटीन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में cos का रेंज क्या होता है 0 to पाई ना, साइन का माइनस पाई टू पाई बाई टू, cos इनवर्स x का रेंज पूछ रहा हूँ। सर जीरो टू तो पाई। साइन इनवर्स को तो मैं, तो वो y इज इटसेल्फ नेगेटिव, तो cos इनवर्स माइनस वाई पाई माइनस cos इनवर्स वाई हो जाएगा, तो ये नेगेटिव कोई नंबर है मान लो माइनस। अच्छा एक एग्जांपल लेकर लेते हैं, अगर जनरल दिक्कत हो रहा है ना, सो वी कैन कंसीडर वन एग्जांपल, सो उससे क्लियर हो जाएगा, फिर आते हैं जनरल पे। सो सपोज वी आर टेकिंग इस तरीके से, सो अगर मैं कोई नंबर ले लेता हूँ, चलो -1/2 ले लेते हैं, सपोज हियर इज -1/2, तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल बी, है ना, cos थीटा इज -1/2, सो मुझे इनवर्स में चाहिए, मतलब y -1/2 है ना, सो cos x is y, so cos x is -1/2, so what is inverse image here, cos inverse -1/2 कितना आ जाएगा, पाई सर ये माइनस, पाई प्लस पाई माइनस या पाई प्लस पाई बाई थ्री। एक मिनट, हम रेंज के हिसाब से करेंगे, तो cos इनवर्स का रेंज क्या होता है, 0 to जीरो से पाई ना, पाई। यू नीड टू जी टेक सर। पाई माइनस दिस, क्योंकि मुझे तो ये पाई माइनस, अब ये क्या है जरा ध्यान दो, cos इनवर्स माइनस वाई, ओके, तो तुम्हें इस तरह से ब्रेक करना पड़ेगा, सो समथिंग लाइक दिस, सो एक नंबर तो तुम्हारा आया दिस वन, पाई माइनस cos इनवर्स माइनस वाई, सो दिस इज समथिंग लाइक, क्योंकि तुम वो कर दोगे, सो cos इनवर्स माइनस वाई, क्योंकि y तुम्हारा नेगेटिव है, तो माइनस वाई विल बी पॉजिटिव, ठीक है, y इज इटसेल्फ नेगेटिव, तो cos इनवर्स y जब करोगे, तो cos इनवर्स y को तुम लिख सकते हो पाई माइनस cos इनवर्स माइनस वाई, ओके। अब इसमें कॉस्ट अपलोड, अब इसमें तुम कॉस्ट अपडेट करके देखो, अब मैं जनरल करके देखता हूँ, देखो, सो इफ वी ऑपरेट cos ओवर पाई माइनस cos इनवर्स माइनस वाई, सो क्या होगा, cos पाई माइनस थीटा क्या होता है,
आर यू गेटिंग पॉइंट? मैं पूछ रहा हूँ कॉस माइनस ऑफ कॉस पाई माइनस माइनस कॉस कोस। इनवर्स माइनस पाई। माइनस कॉस हो So जाएगा। cos pi minus theta minus cos theta minus cos theta. Theta is here cos inverse minus y and cos कट गया तो y आ गया. So this is fine. हमें वही चाहिए ना, इनवर्स इमेज ले लेना. So cos x is y. So x जो भी इनवर्स इमेज ले रहे हो उस पे अगर फंक्शन फिर से ऑपरेट करो, ये वाला चेक कर रहा हूँ मैं कि f of f inverse y ही आना चाहिए. So whatever you are taking inverse image तुम उस पे फंक्शन ऑपरेट करो तो y आना चाहिए. So this is fine. Okay. तो वही है ना, माइनस को कैसे मैनेज करें, वही कह रहा था ना लास्ट टाइम कि हाउ विल यू मैनेज द माइनस. तो वो इससे मैनेज हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स माइनस पाई. माइनस वाई इज अ पॉजिटिव नंबर. ओके. एंड नेक्स्ट व्हाट इज दिस नेक्स्ट नंबर? तो ये तो पाई से ज्यादा है. सो व्हाट विल यू कंसीडर इट? पाई प्लस कोस इनवर्स माइनस पाई। जैसे टू ओके. पाई माइनस, क्योंकि 0 से पाई रेंज है तो जा सकते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन, ये आ गया. अब यहाँ से जैसे हमारे पास कॉस एक्स फिर से वाई है, सो है ना कॉस एक्स, अब यहाँ -1/2 है. तो मुझे यहाँ आंसर हमारा 0 से 2 पाई तक जाना है, तो मुझे पाई से ज्यादा एंगल कंसिडर करना होगा यहाँ. तो सो व्हाट यू टेक? अच्छा तुम ये सजेस्ट कर रहे हो कि पाई प्लस, अगर मैं ऐसा ले लूँ पाई प्लस कॉस इनवर्स माइनस हाफ, तो क्या होगा? पाई प्लस, सर वो रेंज के बाहर हो गया ना फिर। हाँ लेकिन यहाँ एक्चुअली एक्स हमारा 0 से 2 पाई में है. मतलब रेंज के बाहर हम कब देखेंगे? नहीं, ये रेंज के बाहर नहीं हुआ एक्चुअली. व्हाट आई एम टेलिंग, जब तुम कॉस इनवर्स थीटा लिखते हो, सो इसका रेंज माइनस हाफ से हाफ, सॉरी, इसका रेंज 0 से पाई में होगा. बट हमारा एक्स तो 0 से 2 पाई में है, जो एक्स रैंडम वेरिएबल है उसका आंसर 0 से 2 पाई का है. ठीक है. जब इस तरह का कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो, लाइक जो मैं वहां कर रहा था कॉस इनवर्स माइनस हाफ, तो हमें ये था कि ओके इसका रेंज हमें रेंज में रखना है, लेकिन यहाँ पे तो हमें एक्स को उस हिसाब से फाइंड करना है ना कि यहाँ वाला नंबर मिले मुझे, तो ये वाला नंबर चाहिए है साथ है ना. तो ये वाला नंबर मिला कि ओके दिस नंबर यू गेट पाई माइनस, और कॉस इनवर्स हाफ कितना होता है? sin 30/2 6 पाई माइनस पाई/3 आया था. ओके. एंड ये नंबर क्या है, ऐसे तुम फाइंड करो तो क्या आएगा? व्हाट इज दैट एंगल? अब वैसे एंगल निकालो माइनस हाफ में, व्हाट इज दैट एंगल मैं पूछ रहा हूँ. ये एंगल कौन सा होगा जिसपे कॉस की वैल्यू माइनस हाफ हो रही होगी? पाई प्लस पाई/3. तो आई थिंक ठीक है ना. एक मिनट देखो, एक्चुअली तुम्हें पता है कि कॉस जो होता है क्वाड्रेंट में आओगे, सो यू नो दैट फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, सो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज है ना. सो कॉस यहाँ पॉजिटिव है और थर्ड में नेगेटिव है. सो यहाँ नेगेटिव, वाई तुम्हारा नेगेटिव ही है, वाई इज योर नेगेटिव है. तो वाई का आंसर नेगेटिव कब आएगा? जब तुम्हारा एंगल या तो सेकंड क्वाड्रेंट का या थर्ड क्वाड्रेंट का है. तो एंगल हम 0 से 2 पाई वाला ले रहे हैं हमारा, तो हमारा एंगल है पाई माइनस पाई/3 पे आंसर कॉस का नेगेटिव आएगा, पाई प्लस पाई/3 पे नेगेटिव आएगा. सो नो प्रॉब्लम, यू कंसीडर इट एज पाई प्लस कॉस इनवर्स माइनस वाई. अब इस पे तुम वो लगा के देखो, कॉस ऑपरेट करके देखो. तो पाई प्लस कॉस इनवर्स माइनस वाई, इफ यू ऑपरेट कॉस हेयर, मैं यहाँ एक वेरीफाई कर रहा था, कॉस ऑफ पहला था कॉस इनवर्स माइनस वाई, तो हमने यहाँ देखा कि ओके माइनस कॉस ऑफ कॉस इनवर्स माइनस वाई, सो ये आ गया था वाई. अब वेरीफाई करना है. नाउ वी नीड टू वेरीफाई कि कॉस इनवर्स पाई प्लस कॉस इनवर्स माइनस वाई. ठीक है. सो इनवर्स नहीं, सॉरी, यहाँ कॉस ऑपरेट करेंगे, वही इनवर्स में लेना, तो हम उस पर कॉस लगा के देख रहे हैं कि आंसर वाई देगा. सो बताओ. वाई आएगा। आएगा ना, तो कॉस पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, सेम लॉजिक से cos ऑफ cos इनवर्स माइनस वाई, एंड माइनस वाई इज अ पॉजिटिव नंबर, तो रेंज से बाहर आ जाएगा, तो ये वाई हो जाएगा. फाइन, दिस इज फाइन. एंड यहाँ भी तुम देख के बता सकते हो ओके पाई के एक पहले है एक बाद में है. एंड ये नंबर तुम्हें cos इनवर्स माइनस वाई नेगेटिव नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि वाई नेगेटिव है तो माइनस वाई पॉजिटिव है. सो पाई माइनस cos इनवर्स माइनस वाई एंड पाई प्लस, सो यहाँ पे रेंज आएगा, तुम जब लोगे तो एक्स की वैल्यू आएगी उस इंटरवल में, एक्स बिटवीन पाई माइनस cos इनवर्स माइनस वाई टू
5 plus cos inverse minus 1. Is it clear? यस सर, पर फिर सर तो फर्स्ट में कैसे तोड़ेंगे जब पाई/2 पर इंटरवल होगा? हाँ, अच्छा, जब आपका y मतलब फिर से बोलो। सर पॉजिटिव y जब 0 से पाई/2 के बीच में होगा, हाँ हाँ तो उसमें हाँ। पाई/2 के टर्म्स में ही तोड़ना होगा, वो कैसे करेंगे फिर? अच्छा, मतलब ये है कि जब लाइक लिखोगे आप sin x लेस देन इक्वल टू स्मॉल y, सो x का रेंज क्या होगा, ये बोल रहे हो? सर रिपीट करना प्लीज। जैसे हम जब डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, सीरीज ऑफ y से स्टार्ट करते हैं ना। जी सर। तो वहां पे क्या होता है, y लेस देन इक्वल टू y, तो y sin x, सॉरी यहाँ cos x है सर, तो cos x। cos x इज लेस देन इक्वल टू y, सो व्हाट इज दैट x फॉर विच cos x विल बी लेस देन y। सो देखो ग्राफ में, व्हाट इज दैट x फॉर विच, मैं यहाँ बनाया था दोबारा। सो सर 2 पाई तक जाना है तो ग्राफ ऐसे, ठीक है, तो ये 0 पाई/2 पाई 3 पाई/2 2 पाई, ओके। तो हमें इस रेंज में देखना है। सो व्हेन यू आर टेकिंग y तुम्हारा यहाँ है, तो जब cos y इज लेस देन x, सो वो x क्या है जिसके लिए cos x की वैल्यू लेस देन x है, सो यहाँ से लेके यहाँ तक होगा ना, क्योंकि ये लाइन जो है, दिस लाइन इज कैपिटल Y इज इक्वल टू स्मॉल y, सो मुझे देखना है कि cos x, ठीक है, लेस देन इक्वल टू y, ये देखना है कि व्हाट आर दोज x फॉर विच cos x, इसी सेट को लिखना है मुझे। सो व्हाट आर दोज एक्स जिसके लिए cos x का ग्राफ उससे नीचे आ जा रहा है, इस लाइन से नीचे आ जा रहा है, और हमारा y पॉजिटिव लिया तो x एक्सिस के ऊपर होगा। एक तो ये पार्ट दिख रहा है मुझे, और दूसरा पार्ट ये वाला, बाकी तो उसके ऊपर चला गया ना। तो आप कैसे लिखोगे, मैं आप पूछे, तो इसका आंसर होगा कि व्हेन एवर यू विल राइट कि cos x इज लेस देन इक्वल टू y, तो उस केस में आपका आएगा x, एक रेंज आएगा, x क्या होगा, एक होगा, ये क्या नंबर लिया था हमने इसको, cos इनवर्स y 2 पाई/2, एंड यूनियन, अगर सेट में लिख रहा हूँ तो प्रोबेबिलिटी करोगे तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि दो डिसजॉइंट इंटरवल है तो प्लस हो जाएगा। तो और यहाँ यूनियन x की दूसरी वैल्यू होगी 3 पाई/2 से, और व्हाट वाज दिस नंबर, इसको क्या लिया था हमने, क्या लिया था इसको, बताओ। सर 2 पाई माइनस cos इनवर्स y। सो 2 पाई माइनस कॉस इनवर्स वाई, दिस कॉस इनवर्स वाई, यहाँ कॉस ऑपरेट करोगे तो cos 2 पाई में सीधा cos थीटा, तो आ गया। तो ये आपका आ गया 2 पाई माइनस कॉस एक्स। ऐसे इसको एज ए इनवर्स इमेज यूज करोगे तो मुझे कुछ लोग थ्योरम भी भेजे थे कि लाइक जो कल हम ट्राई, हमने लास्ट क्लास में बहुत डिस्कशन किया था ना कि पार्ट से ब्रेक कर सकते हैं क्या, एक्चुअली क्या होता है कि तुम जितने इनवर्स इमेज है वो फाइंड कर लो, एंड देन उस पे तुम वो फॉर्मूला लगा सकते हो। तो मुझे माधव ने भेजा था, एक दो और लोगों ने भेजा था कि लाइक दे द फॉर्मूला कि अगर ऐसा है कि तुम्हारा जो एक्स का सपोर्ट है उसमें ब्रेक करोगे तो कुछ में इंक्रीजिंग होगा, कुछ में डिक्रीजिंग होगा, सो यू कैन अप्लाई दिस। ये कैसेला बर्गर में ये है ना, सो लाइक एफ वाई ऑफ एक्स आई सब कुछ था थ्योरम में, मतलब एक कि तुम ब्रेक कर सकते हो, और एक ने सॉल्व करके भेजा था मुझे, तो उससे भी आंसर आएगा, बट यू हैव टू टेक द सेम इनवर्स इमेज उस पे, एंड ऐसा था कुछ डी अपॉन डी वाई ऑफ दैट एक्स आई मतलब क्या, जी इनवर्स वाई है वो एक्स आई, तो वो तुम्हें देखना पड़ेगा, एंड जो भी पार्ट में ब्रेक किया आई की वैल्यू आई को समझना पड़ेगा इस तरह से। मतलब जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई किया जा सकता है, बट हियर यू टू टेक दैट इनवर्स इमेज, फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम जो कर रहे थे तो इसका देखना एग्जांपल कैसे बर्गर में है, या देखो, जो थ्योरम इसमें लिखा देता हूँ। सो इधर बुक है, यू कैन ओपन दिस, कैसे बर्गर बुक में कौन सा पेज है ये,
दिस इज पेज नंबर 50 में 50 में होगा। ओके, द पेज नंबर 53, ये थ्योरम है 2.1 2.1.8। ठीक है, तो इसमें भी देख सकते हो। इसके लिए कैसा होगा, थोड़ा से ये लोग बहुत कम लिखते हैं ना, लेकिन इनका थोड़ा अपर लेवल से स्टार्ट करते हैं, तो बहुत बेसिक डिस्कस नहीं करते। सो इसमें था x have pdf fx and y is gx, define the sample space, x ले लेते हैं sample space को, and suppose there is a partitions a0 a1 a2 ak of x such that probability of a0 is 0। मैं अभी स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ बुक का। तो so further suppose there is a function this is this defined on this gx is this and gxi monotonic on ai's। so पार्ट्स में ब्रेक किया एंड उसमें मोनोटोनिक है, तो बोल रहा है कि y gix, g1 g2 से अलग अलग पार्ट कर दिए, ठीक है। एंड देन इसको मैं फर्दर लिखूं तो ये कुछ ऐसा बोलना चाह रहा हूँ। अच्छा यहाँ एफ एक्स ऑफ ये आएगा जी आई इनवर्स वाई, तो जी आई इनवर्स का वाई हुआ उस पर्टिकुलर रेंज में इनवर्स इमेज था, एंड डी अपॉन डी वाई ऑफ इसका मॉड्यूलस क्योंकि डिक्रीजिंग हुआ तो नेगेटिव नहीं लेंगे ना, सो जी आई इनवर्स वाई, दिस यू कैन अप्लाई आई फ्रॉम 1 टू के। अच्छा मैं एक बार ट्राई करता हूँ वो सेम क्वेश्चन जो लास्ट टाइम कर रहे थे, एक बार इससे करके देखते हैं, थोड़ा टाइम वो लगेगा लेकिन ठीक है, कुछ कंक्लूजन निकलेगा तो कोई दिक्कत नहीं। और जल्दी में नहीं, हमारे पास टाइम है ना काफी, सॉरी कि एग्जाम अगले महीने है, ऐसा तो नहीं ना, सीखना ही तो है। अब बाद में जब प्रीवियस ईयर पेपर एक एक क्वेश्चन में कराता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक एक साल के एक एक क्वेश्चन में क्लास में कराऊंगा, ठीक है ना, तो उसका टेंशन नहीं है, एंड में थोड़ी एग्जाम की तैयारी एंड में हो जाएगी अक्टूबर नवंबर। अभी थोड़ा कंटेंट देखते हैं। तो इसमें अगर तुम वो क्वेश्चन करो जो लास्ट टाइम कर रहे थे या इन्होंने जैसे किया है, चलो इनका ही क्वेश्चन कर लेते शायद ये तुम्हें समझ आए। ओके, ये समझ पा रहे हो क्या किया इन्होंने, जैसे हम जानते हैं फॉर्मूला हमारा जो है कि लाइक ये थ्योरम था, हम मैं थ्योरम लिखता हूँ जो पहले मैंने लिखा था थ्योरम। सो वी हैड थ्योरम कि y बराबर जी एक्स जो है दिस इज मोनोटोनिक, इसमें ये था कि मोनोटोनिक है उस इंटरवल पे जो सपोर्ट तुम्हें दे रखा है x का, एंड तो उस केस में एफ वाई ऑफ वाई जो था एफ एक्स जी इनवर्स वाई इंटू डी अपॉन डी वाई जी इनवर्स ऑफ वाई, ठीक है, यही था y का रेंज अल्फा बीटा में, अल्फा बीटा डिसाइड करना, ये फॉर्मूला था जब ये मोनोटोनिक है फॉर x बिलोंग्स टू सपोर्ट ऑफ x, इसको लिख सकते हो फॉर x बिलोंग्स टू सपोर्ट ऑफ x, एस मतलब सपोर्ट ऑफ x, फॉर x बिलोंग्स टू सपोर्ट ऑफ x। तो उस केस में ये था, अब इसी को इन्होंने डिवाइड कर दिया, जैसे कल कोई पूछा था ना, हमने वैसे कुछ गलत कर रहे थे हम, क्योंकि वहाँ यूनिवर्सिटी में शायद हम गलत दे रहे थे। तो जैसे एक क्वेश्चन है, ये करके देखो, सो लाइक द क्वेश्चन लिखता हूँ तो तुम्हारा प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो फर्स्ट यू डू इन योर ओन वे। तो क्वेश्चन ये है कि मान लो एफ एक्स ऑफ एक्स पीडीएफ दे रखा है 1/√2 पाई ई की पावर माइनस हाफ एक्स स्क्वायर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ऐसा सब लोग जानते होंगे इसका डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पढ़ा है इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूँ ना, स्टैंडर्ड नॉर्मल है ये। तो अब तुम्हारा y है एक्स स्क्वायर ही, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है तुमसे कि फाइंड पीडीएफ ऑफ y। तो ऐसे जिनको थ्योरम याद है उनको रिजल्ट भी पता होगा, बट अभी हम हमें मान लो आगे हमें कुछ नहीं आता, जहां तक हमने पढ़ा भी उतना ही आता है, तो उसके बेसिस पे ट्राई करके देखो कि आगे का हमें नहीं पता है, हम जानते हैं कि का स्क्वायर होगा और दिस दैट, वो सब नहीं पता। सिंपली जैसे हम क्वेश्चन में वाई स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं उससे निकाल के देखो क्या होगा, सो फाइंड इन अ सिमिलर वे। ये कई सारे अप्रोच हैं, जनरल अप्रोच से कर सकते हो, ये फॉर्मूला जो लिखा मैं अभी इससे भी करूंगा, इस वाले से भी करूंगा और जनरल अप्रोच से भी सर करूंगा। ये तो तो ये का फर्स्ट स्क्वायर है, टाइम, हाँ का मैं वही स्क्वायर बोल रहा हूँ, काई स्क्वायर तुम्हें पता है, लेकिन जो बच्चा फर्स्ट टाइम प्रोबेबिलिटी पढ़ रहा है उसको नहीं पता है काई स्क्वायर, क्योंकि मैंने काई स्क्वायर बताया ही नहीं। मतलब जो मैथ्स से बच्चा स्टैट में आया होगा, जो ये स्टैट की तैयारी शुरू किया है मैथ्स वाला, उसको नहीं पता ना काई स्क्वायर क्या है, उसको तो ये भी नहीं पता कि ये स्टैंडर्ड नॉर्मल है, क्योंकि हमने पढ़ा नहीं। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि वो बच्चा जो अभी जैम स्टैट शुरू ही किया मेरे साथ,
तो कभी नहीं पढ़ा है तो उसको तो नहीं पता ना कि स्टैंडर्ड नॉर्मल है, ये काई स्क्वायर आएगा। तो तुम्हें पता है कि तुमने पहले पर देख रखा है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एट द एंड एक बार कोर्स खत्म हो जाएगा, सब बराबर हो जाएंगे। इसलिए कुछ मैथ्स के बच्चे सोचते हैं कि सर कुछ नुकसान होगा क्या, पहले नहीं आता। कोई नुकसान नहीं होगा, एक बार कोर्स कर लोगे सब बराबर हो जाएंगे। जो पहले पढ़ा है जो बाद में पढ़ा है, सबके पास सेम नॉलेज है। तो तुम पे डिपेंड करता है बाद में तुम कितना रिवीजन करते हो, वो ध्यान में हेल्प करेगा। एनीवे इसको नॉर्मली मेथड से ट्राई करो और बताओ वाई का पीडीएफ क्या है। फिर वो देखो, मेन है क्वेश्चन ये नहीं क्या आ रहा है, क्वेश्चन ये कैसे तुम कर रहे हो। मेन ये है कि हाउ आर यू डूइंग, तो ये मेन है। जस्ट डू इट। थोड़ा टाइम इसको देंगे, कितना बज गया, 7 बज गया। तो 7:30 के अराउंड नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा, अभी तब तक ये करते हैं थोड़ा। और ये सब फ्यूचर में हेल्प करेगा, इसलिए जो लोग एमएससी करेंगे तो ये सब एमएससी में दोबारा आना है तुम्हारा। एमएससी में जाओगे तो फर्स्ट सेमेस्टर में कोर्स आएगा प्रोबेबिलिटी थ्योरी, तो यही सब वहाँ पढ़ाएंगे, तो यही सब तुम्हारे एमएससी के एग्जाम में आएगा। Sir, 1/2 √2 pi e to the power minus y/2 y to the power minus 1/2. The range of y is from 0 to infinity. ओके, सो एक बार और बताओ। 1/2 √2 pi 2√2 पाई e to the power of minus y/2 y to the power of minus half. ओके। यही है. वाई क्या है? Y goes from 0 to infinity. ठीक है, तो वाई, बाकी लोग कभी आ रहा है क्या? सर बस वाई, √2 पाई आ रहा है। ओके, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सर हाँ, ये सर पाई पे भी रूट है. मतलब ये खोल रहे हो तुम। सर बस 1/2 √पाई, मतलब 2 नहीं है। अच्छा एक बार, 1/2 √पाई। नहीं सर, ओके, 2 पाई का होल का रूट। 2 पाई का होल, 1/2 पाई होल स्क्वायर, बाकी ऐसे ही। ओके, व्हाट वाज अदर्स? हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन स्क्वायर वाले किए हैं, क्योंकि अच्छा में भी स्क्वायर वाला आया हुआ है, ठीक है। बस ये आंसर है सबका, मैं करूँ? मैं करता हूँ। ऐसे ये क्वेश्चन जीके रैथी में भी है, पेज नंबर 60 पे, जनरल अप्रोच से किया है। बट मैं इसी क्वेश्चन को उससे करना चाहता हूँ, जो फॉर्मूला लिखा है हमने, है ना, वीके रैथी के पेज नंबर 60 पे, एग्जांपल नंबर 7 है ये, यही क्वेश्चन। लेकिन तुम लोग का आंसर, इसका आंसर तो अलग है, दोनों में से कोई भी आंसर नहीं है। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, एक्स स्क्वायर। हाँ, if y is continuous then you can do this. Okay, this theorem is here also. सर मेरा आंसर क्या आया? सर 1/π√2 e to the power minus half y into y. माइनस y हाफ y y। y greater than 0. सर मेरा थोड़ा डिफरेंट आ रहा है. बताइए। सर 1/√π हम्म इंटू e to the power minus y/2 हम्म अपॉन √y. ओके, तो 1/√y कर देता हूँ। हाँ, y का रेंज 0 से इनफाइनाइट. ओके,
ओके, अब मैं करूं तो ओके, आज यहाँ से स्टार्ट कर। ये क्वेश्चन करके फिर हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। और किसी का अलग आंसर आ रहा है? तो जबकि मेरा जो एक्चुअल ऑप्शन ए आंसर आ है, रहा है सर, ऑप्शन ए आ ओके, रहा है। आपका ए आ रहा है। ओके, अच्छा एक मिनट में, है ना, आंसर अभी इसमें से हो सकता है, ठीक है सर। सर ऑप्शन ही होगा। चलो अब मैं सॉल्व करता हूँ, अब देखो कहाँ गलती हुई है। ऐसे इनमें से एक करेक्ट है, sure, इन चार में से एक करेक्ट। सो द सॉल्यूशन, पहले जनरल अप्रोच से करता हूँ मैं, ठीक है। तो जनरल अप्रोच से करूंगा तो क्या है कि हम जैसे करते थे स्टार्टिंग, हर क्वेश्चन जनरल अप्रोच तो इस मेथड से हर क्वेश्चन हो जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी कैपिटल वाई लेस देन इक्वल स्मॉल वाई, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वाई, ठीक है। सो हम वाई का सीडीएफ कैलकुलेट कर रहे हैं। सो प्रोबेबिलिटी मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू रूट वाई टेकिंग स्क्वायर रूट, एंड प्रोबेबिलिटी एक्स मोर देन माइनस रूट वाई टू प्लस रूट वाई। सो सर सीडीएफ में हुआ, हाँ सर इसका एक मीन्स जनरल सॉल्यूशन मुझे पता था, ऐसा होगा क्या मीन्स 1/2 रूट वाई इंटू एफ एक्स रूट वाई प्लस एफ एक्स ऑफ रूट अंडर माइनस वाई जो ट्रांसफॉर्मेशन लिया है। मतलब आप क्या कहना चाहते हो, रिपीट करो, ये चार ऑप्शन में से कोई आपको दिख रहा है आपका आंसर? ना नहीं, ओके चलो पांचवा लिख लेते हैं, बताओ। मीन्स ये जनरल अप्रोच कैसला बर्गर में पढ़ा था, मीन्स 1/2 रूट वाई इंटू एफ एक्स ऑफ रूट वाई प्लस 1/2 रूट वाई एफ एक्स ऑफ माइनस रूट वाई, इसका प्रूफ भी राइट, मैंने किया था। हाँ हाँ, ये थ्योरम यू राइट, वही मैं करूंगा, वही आएगा अभी। जो आप कह रहे थे ना, वो स्टेटमेंट वही यहाँ आ गया, जो तुम बोल रहे हैं ना, वो अभी यहाँ गया। सो दैट इज सेम है, यहाँ से आएगा प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन रूट वाई, यू कैन टेक इक्वलिटी आल्सो, नो प्रॉब्लम, माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस रूट वाई। सो जो आप बोल रहे थे वो भी देखो एक अगले लाइन में आ जाएगा, क्योंकि मैं हर बार इसको, ये सी डी एफ ऑफ एक्स एट रूट वाई माइनस सी डी एफ ऑफ एक्स एट माइनस रूट वाई, ये तो सी डी एफ में रिलेशन आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो पीडीएफ में रिलेशन आ जाएगा, तो डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो पीडीएफ ऑफ वाई, तो ये रूट वाई का डेरिवेटिव 1/2 रूट वाई हो जाएगा, और कैपिटल एफ का डेरिवेटिव स्मॉल एफ हो गया। सेम यहाँ पे माइनस है, कैपिटल एफ का डेरिवेटिव स्मॉल एफ माइनस रूट वाई का डेरिवेटिव -1/2 रूट वाई। तो ये बुक में आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ही मिलेगा जो कि मैंने इतना डिराइव किया है। सो एफ एक्स ऑफ रूट वाई प्लस एफ एक्स ऑफ माइनस रूट वाई, जो आप अभी कह रहे थे, ठीक है ना। सो दिस वाज, ओके, दिस इज द फॉर्मूला। अब इसमें इंप्लीमेंट करते हैं, ओके। तो क्या होगा, हमें y का पीडीएफ चाहिए था। सो 1/2 रूट वाई को बाहर रखो, अब पीडीएफ लिखो, जहां जहां x था उसमें उसको रूट वाई से रिप्लेस करो। तो क्या था पीडीएफ, 1/√2 पाई ई की पावर माइनस हाफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या हो गया y, गेटिंग, प्लस 1/√2 पाई, क्योंकि देखो ये x है और नेगेटिव x भी वैलिड है, क्योंकि x का रेंज हमारा क्या था, मतलब x की जगह यहाँ माइनस रूट वाई, यहाँ x की जगह प्लस रूट वाई है, बट हमारा x तो माइनस से प्लस इंफिनिटी है पीडीएफ में, जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें x तो हमारा कोई भी रियल नंबर वैलिड है, तो ये सभी x के लिए वैलिड है, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव। तो देखो, सो यहाँ हो गया e की पावर, फिर से e की पावर माइनस हाफ एक्स स्क्वायर, तो x माइनस रूट वाई का स्क्वायर भी y होगा। ये करेक्ट है, इसमें किसको डाउट है, जो पुट कर मैंने पुट किया अभी बस।
पीडीएफ में यूज किया एक बार, एक्स और वाई को हमने एक्स की जगह रूट वाई रखा, दूसरे टर्म में एक्स की जगह माइनस रूट वाई रखा। ओके, तो यहाँ से क्या आएगा 1/2 रूट वाई। अब इसका सेम ही तो है, दोनों ऐड कर लो, 2 टाइम 1/√2 पाई ई की पावर माइनस y/2। चलो ये 2 और ये 2 कट गया। सो एफ वाई ऑफ वाई, सो 1/√2 पाई 1/√y ई की पावर माइनस y/2। ठीक है, एंड ऑब्वियसली मुझे पता है y पॉजिटिव होगा बिकॉज x स्क्वायर है मोर देन इक्वल टू 0। अब बताओ ये कौन सा आंसर था? ये 1/y की पावर माइनस 1/2 सही है, जिसने लिखा y की पावर माइनस 1/2 सेम बात है। सो बताओ कुछ ऑप्शन इस करेगा, मैं 4 ऑप्शन दिखाता हूँ अब। डिसाइड करो। ऑप्शन बी। डी। बी। अब बाकी लोग बताओ क्या डाउट, क्या दिक्कत हुआ है? तो कहीं कहीं गलती तो हुई होगी ना, ऐसे तो नहीं हो जाएगा कि आंसर अलग है। फिर उससे क्या पता चलेगा? हाँ हाँ, मतलब कहीं गलती होगी उससे क्या पता चलेगा? नहीं नहीं, आपको पता चलेगा कहाँ आपने गलती की, आपको पता चलेगा ना कि आप देखो कहाँ मिस, आपका आंसर अलग आया ना, तो आप ये देखो कहाँ आपने गलती किया है, तो ये एक बार देखो कि कहाँ गलती की आप लोगों ने, जिनका अलग आंसर आया। हाँ, सो जो कहाँ मतलब किस स्टेप में मिस्टेक की है, हो सकता है मैंने मिस्टेक किया हो, तो आप अपना सॉल्यूशन देखो कहाँ गलती हुई है, फिर देखो मतलब जहाँ तक मुझे लग रहा है कैलकुलेशन में गलती हुई होगी, ये एड्स करने में गलती हुई होगी शायद, लेकिन वो तुम्हें पता होना चाहिए ना, आंसर अलग आया तो क्या गलती हुई है। ये मतलब आप देखोगे आपका आंसर अगर कुछ और आया तो मतलब कहाँ गलती है, तो उससे नेक्स्ट टाइम यू कैन टेक प्रिकॉशन ना। ठीक है, ओके। अभी ये मेरा क्वेश्चन नंबर दूसरे मेथड से था, अब जरा दूसरे मेथड से आते हैं, देखो। सो इसको सेकेंड मेथड से जो मैं बताना चाह रहा था कि y बराबर एक्स स्क्वायर है आपका, है ना, और हमारा x जो है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी में है। ठीक है ना, तो यू नो दैट कि y हमारा इधर कोई पॉजिटिव नंबर, सपोज y यहाँ है, इसका इनवर्स इमेज लोगे तो यू विल हैव टू इनवर्स इमेजेस ना, इनवर्स इमेज एक्स एक्सिस पे आता है। सो व्हाट इज दिस नंबर, व्हाट इज दिस नंबर, यू कैन टेल इजीली। बताओ, यहाँ 0 है, ये इनवर्स इमेज कौन सा है? कितना टाइम लगेगा? सर रूट वाई। हाँ, ये रूट वाई है, √1 और ये क्या है? -√y +√y। माइनस रूट। माइनस रूट हाँ, वाई। अब देखो, अब मैं वो फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ। एक्चुअली क्या है कि जो हमारा x का सपोर्ट है, x क्या है, पूरा रियल नंबर है ना, तो रियल नंबर को हम लिख सकते हैं माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन 0 से इंफिनिटी, किसी एक में 0 इंक्लूड कर लो। सो इस पे तुम्हारा फंक्शन मोनोटोनिक है, ठीक है ना, इस पर्टिकुलर डिस्प्ले। तो कल तुम लोग भी ट्राई करे 0 से पाई, पाई से पाई बाई, 0 से पाई बाई 2, पाई बाई 2 से पाई कर रहे थे, मैं उसको भी दोबारा सॉल्व करूंगा, तो देखेंगे कल कहाँ प्रॉब्लम आ रही थी लास्ट क्लास में, मतलब कल का मतलब। तो ये है, तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं। सो एफ वाई ऑफ वाई, तो ये कहना चाह रहा है यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला, सीधा ये जो है ना, तो क्या था, एफ एक्स ऑफ जी इनवर्स वाई, किसमें, पहले पार्ट में, इनटू डेरिवेटिव ऑफ जी इनवर्स वाई। सो लाइक x1 यहाँ बोला था ना हमने, इसको यहाँ देखो फॉर्मूला जो मैंने लिखा है। सो व्हाट इज दिस फॉर्मूला, g1 इनवर्स है, मैंने x1 लिखा ना, इसको, हाँ यहाँ है g1, ये जैसे जी आई फ्रॉम 1 टू के, यहाँ आई फ्रॉम 1 टू 2 होगा, 1 से 2 क्यों होगा कि दो पार्ट में ब्रेक हो रहा है ना हमारा, एक्स का सपोर्ट है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, एक होगा माइनस इंफिनिटी से 0, एक 0 से इंफिनिटी। तो g1 और g2, g1 मतलब पहला इनवर्स इमेज, और g2 मतलब दूसरा इनवर्स इमेज। सो लाइक अगर यहाँ तुम उस फॉर्मूले से रिलेट करोगे, सो दैट g1 हेयर इज y बराबर एक्स स्क्वायर है, तो इनवर्स इमेज दो है, एक रूट वाई है, एक माइनस रूट वाई है। तो ये है ना g1 इनवर्स y हो गया, और ये g2 इनवर्स y, ये बोल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन दो इनवर्स इमेज है इसीलिए। सो यहाँ से एक g1 एंड प्लस एफ एक्स ऑफ g2 इनवर्स y, डेरिवेटिव ऑफ g2 इनवर्स y। ओके,
ये फॉर्मूला है, ठीक है। हमने मोनोटोनिक पार्ट में ब्रेक किया। सो कल लास्ट में बहुत लंबा डिस्कशन हुआ, कोई पूछना चाह रहा था, लेकिन उसी का आंसर अब मैं दे पा रहा हूँ, तो लास्ट में कुछ प्रॉब्लम था। सो एफ एक्स ऑफ जी1 इनवर्स वाई मैंने बोला है रूट वाई है, और रूट वाई का डेरिवेटिव 1/2 रूट वाई। आंसर तो वही आएगा, वो लास्ट क्लास में कुछ कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो रहा था। अब वो देखते हैं अभी क्या हो रहा है, उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करें। 10 मिनट और है ना, सारे साथ में। सो इसका आएगा जी2 इनवर्स वाई हमारा -√y है, ठीक है ना। सो एफ एक्स ऑफ -√y एंड अच्छा यहाँ मॉड भी था ना, मॉड था, ठीक है। यहाँ मॉड लगा हुआ है, मॉड फॉर्मूले में है, दिस इज अ मॉड, क्योंकि डिक्रीजिंग हुआ तो निगेटिव को नेग्लिजेंस करना। सो ओके, अब ये -√y का, तो -1/2√y, फाइन। अब देखो इस तो ये वही आ गया, आया कुछ नया नहीं, बट एक जो कॉन्सेप्ट फंस रहा था लास्ट टाइम, उस पे क्लैरिटी आ जाएगी। सो 1/2√y, और सेम चीज, ठीक है, 1/√2π e की पावर -12 √y का स्क्वायर, 1/√2π e की पावर -12 -√y का स्क्वायर y हो गया। सो आंसर तो सेम ही आया। ओके, सो 1/2√y एंड ये 2 टाइम सेम चीज है, तो e की पावर -1, ये 2 कट गया, तो यहाँ से फाइनली 1/√2π 1/√y e की पावर -y/2 y मोर देन 0, ये आ गया, सेम आंसर है। ओके, तो ये तुम्हें समझ आया क्या किया मैंने, स्पेशली किसी को डाउट हो रहा है क्या। हमने एक्स के सपोर्ट को दो पार्ट में ब्रेक किया, एक में नेगेटिव था, दूसरे में पॉजिटिव था। एंड सो नाउ यू कम टू दैट क्वेश्चन जो लास्ट क्लास में कर रहे थे। सो मुझे जहां तक सर याद एक आ बार रहा है, ऊपर स्क्रॉल करेंगे, the एक बार question ऊपर was, स्क्रॉल करते हैं। जी जी जी, हाँ यहाँ से स्टार्ट किया हूँ। सर इंटीग्रेट करके क्यों हम्म इंटीग्रेट करके क्यों नहीं बना रहे? नहीं, मैं ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। हम ये एक्चुअली ये फॉर्मूला था जब मोनोटोनी को पूरे सपोर्ट पे, और ये फॉर्मूला है जब सपोर्ट को तुमने पार्ट किया, लाइक लेट्स से जो सपोर्ट ऑफ एक्स है, सो यहाँ थ्योरम, जो सपोर्ट ऑफ एक्स है उसको तुमने ब्रेक किया A1 यूनियन A2 यूनियन AK में। सो अब A1 पे फंक्शन हमारा मोनोटोनिक है, जो y बराबर gx है। अब वो मोनोटोनिक है A1 पे, A2 पे, A3 पे सेपरेटली, नॉट टुगेदर। तो अब हम ऐसा कर सकते हैं कि A1 पे इनवर्स इमेज लो, एंड देन यू यूज दिस फॉर्मूला एंड देन ऐड वो करो। तो लास्ट टाइम भी हम कर रहे थे, कुछ प्रॉब्लम हुआ था, आंसर नहीं आया था, तो उसको मुझे अभी ठीक करना पड़ेगा, क्या दिक्कत हुई थी लास्ट टाइम। इंटीग्रेट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सीडीएफ नहीं निकालना ना, डायरेक्टली पीडीएफ निकालना है। तो ये फॉर्मूला है पीडीएफ डायरेक्ट निकालने का, ट्रांसफॉर्मेशन का। स्टॉप कर दीजिएगा स्क्रीन। हाँ, सेकंड मेथड दिखा दीजिए सर एक बार। ये यस, मैं पूरा थ्योरम लिख देता हूँ लाइन बाय लाइन, सो दैट सर जहाँ सॉल्व किया है वहाँ पे। अच्छा, यहाँ सॉल्व किया है, तो यहाँ से स्टार्ट किया, देखो ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया, तो हमें दो इनवर्स इमेज बना, एक √y एक -√y। तो √y इज g1y, g1 इनवर्स y, एंड -√y g2 इनवर्स y। ओके, अब दिस इज A1 एंड दिस इज A2, सो उसमें मोनोटोनिक है, हमने वो फॉर्मूला लगाया A1 इंटरवल पे, जिसपे इनवर्स इमेज √y है। अच्छा, इनमें तो A2 उसको बोलते हैं स्क्वायर, क्योंकि पहले 0 2 हम ले रहे हैं, तो √y इज द राइट साइड में ना इनवर्स इमेज, और -√y लेफ्ट साइड में, और दूसरे इंटरवल पे -√y। तो g1 इनवर्स y इज √y, g2 इनवर्स y इज -√y। एंड अब देखो आगे, ओके नाउ एक मिनट, ये हो गया। जब मॉड लेते हैं तो ये नेगेटिव तो होगा नहीं, सेकंड वाले में ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ वही किया ना, क्योंकि सेकंड वाले में डिक्रीजिंग था ना उस पे, -70 से 0 में, तो ये मॉड लिया तो, हाँ। और ये प्लस बीच में, ये फॉर्मूला में बीच में प्लस है।
तो मॉड लिया तो पॉजिटिव हो गया। हाँ एक क्वेश्चन और इस पर करके दिखाता हूँ, क्लियर हो जाएगा। सो आप कल का क्वेश्चन नंबर आई थिंक 2 निकालिए, कल जो लोग नोट्स किए होंगे तो उसमें ऐसा था कि एफ एक्स एक्स इज, जहां तक मुझे याद आ रहा है, 2x अपॉन पाई स्क्वायर, और आज मुझे कोई सोल्यूशन भी इसका भेजा था तो इस तरीके से करके, सो 2x अपॉन पाई स्क्वायर, एंड आपका x वहां था 0 से पाई, ठीक है, एंड 0 अदरवाइज। और इसी पे हमने बहुत टाइम कल दिए थे, जैसे कोई पूछ रहा था, मुझे नाम याद नहीं, वो कोई है ना कि 0 से पाई/2 और पाई/2 से पाई कर सकते हैं कैसे, तो हमने कुछ ऐसा किया था बट आंसर नो आया था ना, सो समथिंग वाज रॉन्ग आई थिंक। सो देखो यहाँ पे क्या है कि हम, और y हमारा क्या है, साइन x है, y इज साइन x। सो 0 से साइन x था ना, 0 से पाई, तो इसी फॉर्मूले को, जो फॉर्मूला हमने ऊपर लिखा है, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब इंटरवल्स में ब्रेक करने वाला। तो देखो आप, ये पाई/2 है आपका, ये 0 है, सो 0 से पाई/2 में क्या है, इंक्रीजिंग है, तो हमारा सपोर्ट क्या है, 0 से पाई, तो जो 0 से पाई है दैट कैन बी रिटन है 0 से पाई/2 एंड यूनियन एक पाई/2 से पाई, ठीक है, तो ये लाइक a1 और ये जैसे लाइक a2, ठीक है। सो a1 पे फंक्शन आपका मोनोटोनिक है, तो a1 पे g1 इनवर्स, दो इनवर्स मिलेगा ना इसका, बिकॉज इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग भी है, तो जब आप y यहाँ ले रहे होगे तो दो इनवर्स मिल रहा होगा, एक इनवर्स आएगा साइन इनवर्स y, और एक इनवर्स आपका आएगा, व्हाट इज दिस इनवर्स, दूसरा इनवर्स क्या होगा, g1 इनवर्स y तो हो गया साइन इनवर्स y, and what is g2 इनवर्स y, पाई 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 माइनस 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 साइन साइन इनवर्स वाई। हाँ पाई माइनस साइन इनवर्स y, ठीक है। अब हमें y का पीडीएफ चाहिए, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, वो ये कहता है पीडीएफ एट g1 इनवर्स y डेरिवेटिव ऑफ g1 इनवर्स y, इसका मॉड, प्लस दूसरे पार्ट पे यहाँ y का एफ एक्स, क्योंकि x का पीडीएफ यूज करना है, g2 इनवर्स y एंड डेरिवेटिव ऑफ g2 इनवर्स y, सेम फॉर्मूला जो मोनोटोनिक के लिए, उसी को अलग अलग पार्ट में कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, एफ एक्स ऑफ g1 इनवर्स y इज साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स y का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर, फाइन, मॉड लेंगे तो कोई जरूरत नहीं है क्योंकि पॉसिबल, प्लस एफ एक्स ऑफ दिस इज पाई माइनस साइन इनवर्स y, यही और गलती इसका थी सर, डेरिवेटिव, यही नहीं कर रहे थे। ओ राइट राइट राइट, ये हमने शायद सिर्फ साइन इनवर्स y ले लिया होगा हाँ कुछ, सर। वहां देखना पड़ेगा, लास्ट टाइम के सॉल्यूशन में मैं देखूंगा, वीडियोस है ना अवेलेबल, नोट्स भी है, इसमें देखना कुछ तो हमने गलती किया है यहाँ पे, तो आंसर मैं कह रहा था अलग अलग कर रहे थे तो कुछ गड़बड़ हो रहा था। सो 1 अपॉन, यहाँ भी मतलब डिफरेंशिएशन करो इसका तो माइनस आएगा, तो माइनस हटा दो क्योंकि मॉड है, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, मॉड ले लेंगे ना, मॉड है ना, तो मॉड हटा देगा माइनस को, इसका डेरिवेटिव। सो फाइनली आपका क्या हो गया, अब एफ एक्स हमारा था 2/पाई स्क्वायर एक्स, है ना, ये है ना 2/पाई स्क्वायर एक्स, एक्स आपका है यहाँ पे साइन इनवर्स वाई एंड 1/1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2/पाई स्क्वायर एक्स, एक्स इज पाई माइनस साइन इनवर्स वाई एंड 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर, ये कॉमन ले लो, सो कॉमन है 2/पाई स्क्वायर, कॉमन है 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर, सो इसको और इसको ऐड करोगे तो बचेगा पाई, सो फाइनल आंसर इज 2 पाई/√1 माइनस वाई स्क्वायर। क्वेश्चन ये क्या है, ये आंसर आया था लास्ट टाइम भी, एंड वाई इज बिटवीन 0 एंड 1, सो पीडीएफ मैंने ग्रुप में भेजा होगा, यू कैन ओपन इट एंड देन चेक इट, नहीं दूसरा काम है इसको सही है। इंटीग्रेट करके देख लो, इंटीग्रेट करके देख लो 1 आना चाहिए ना, एक ये भी है ना, जैसे पाई पाई काट सकते थे, एक पाई काट देंगे तो आ गया एफ वाई ऑफ वाई। सो जो लास्ट क्लास में हम मतलब स्ट्रगल कर रहे थे कि लाइक कैन वी ब्रेक ऑन मोनोटोनिक पार्ट्स, तो आंसर इज यस, लास्ट टाइम मैंने नो बोला था बिकॉज कहीं मैंने गलती किया था, सो होता है, ठीक है ना, so, गलतियां इंसान से ही होती है, मुझसे भी होती है, सो दिस 2/this and for
0 less than y less than fine. So I think this is fine. And वो थ्योरम मैं फिर से एक बार स्टेटमेंट लिख देता हूँ, मतलब वो लिखा ही था दूसरे वाले थ्योरम का। इसमें ये था कि THUREM कि like your support of x, sx मतलब support of x, you break on intervals where, तो लिखेंगे where जो y is equal to gx है is monotonic on ai's, है ना। तो i की वैल्यू कुछ भी ले लो 1 2 अप टू k, पर्टिकुलर ai's पे मोनोटोनिक मतलब या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो इस केस में देन हमने ये कहा कि हमें y का पीडीएफ चाहिए, तो हमने कहा कि समेशन f x g1 इनवर्स y। अच्छा, व्हाट इज gi? सो यहाँ लिखेंगे gi इनवर्स y इज इनवर्स इमेज, है ना, इनवर्स ओवर ai's, मतलब उस इंटरवल में इनवर्स। फॉर एग्जांपल आपने देखा था x स्क्वायर का 2 इनवर्स इमेज आया, एक रूट वाई एक माइनस रूट वाई, सो एक, है ना, तो मोर देन वन इनवर्स इमेज भी आ सकता है। So these are the inverse image over intervals ai's. So gi and derivative of gi inverse I from 1 to k जितने भी है। So this is the formula जिसको हम अभी इम्प्लीमेंट कर रहे थे। दो क्वेश्चन पे किया हमने, एक साइन एक्स वाले पे और एक एक्स स्क्वायर वाले पे। ओके, बाकी जनरल अप्रोच भी है, उससे भी कर सकते हैं, सेम ही आंसर आएगा, बट ये फॉर्मूला भी तुम यूज कर सकते हो। सो क्वेश्चंस आएगा तो और प्रैक्टिस करें, क्वेश्चंस तो आना ही है बाद में, जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, टेस्ट सीरीज का डिस्कशन करेंगे, तो उस सब में फिर ये सब क्वेश्चन आएंगे, तो वहां फिर से डिस्कशन होगा। ओके देन, तो अभी अब फाइनली स्टार्ट करते हैं आगे। और कुछ बताना हो पीछे से रिलेटेड? तो अभी हमने मीन वेरिएंस ऐसा स्टार्ट किया था ऑलरेडी। सो हमने इस पार्ट में, सिलेबस के इस पार्ट में रैंडम वेरिएबल CDF PDF है ना, ये सब कर रखे हैं। एंड यहाँ से स्टार्ट किया था मीन एंड मोमेंट्स, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो मीन डिस्कस कर चुके हैं हम, वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन भी आप लोग निकाल पाओगे। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, सो यू कैन डू। चलो जब तक एक क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस कर लो ताकि कांसेप्ट रिवाइज हो जाएगा। fx of x is 2 upon x cube when x is more than equal to 1, ठीक है, and 0 otherwise, मतलब x less than 1, so x less than 1, ठीक है। ये बहुत इजी है क्वेश्चन है। देन जस्ट पेन पेपर उठाओ, है ना, जो लोग सोए हुए हैं उठ जाओ, पेन पेपर लो, सॉल्व करो। व्हाट इज ex, व्हाट इज ex स्क्वायर, and what is variance of x, and what is standard deviation of x, ठीक है। सो क्विकली कैलकुलेट कर लो। सर ये e of x स्क्वायर में प्रॉब्लम कर रहा है। हाँ, तो वही पूछे इसलिए बोलिए आंसर। So what is your ex square? Question is what is the answer of ex square? इंफिनिटी आ गया। इन्फिनिटी आ रहा है सर। So Sir, does we'll write not not, does exist. not exist. Does not exist. So does not exist. Or ex square does not exist means variance also does not exist, and this also does not exist. What is ex? -2। 1 1 आ रहा है। इसमें भी अलग -2 आंसर आ रहा है। सर -2 आ रहा है।
सर प्लस प्लस टू टू। आ रहा है, बताओ। सर +2 आ रहा है सर। प्लस यहाँ पे प्लस चार टू। ऑप्शन होंगे तुम्हारे, सही से कैलकुलेट करो सब लोग। +2 ऑप्शन ए +2 सर। डज नॉट एग्जिस्ट। सो बाकी लोग अब चेक कर लो क्विकली, जिनका माइ 2 से अलग आ रहा है, एक बार और इंटीग्रेशन करके देखो। सर +2 आ रहा आई है। होप यू, हाँ तो ये आंसर इज सर +2। +2 आ रहा है। ठीक है, तो +2 तो सर। भाई देखिए, गलतियां हो जाती हैं कोई बात नहीं, बट ध्यान रखो कि सिली मिस्टेक से बचो। मैं कर ही देता हूँ, छोटा सा ही है, तो 1 से इंफिनिटी है ना। सो एक्स, और ये आपका है 2/x³ dx, और x 1 से इंफिनिटी है, सो 2/x², 1 से इंफिनिटी dx। सो 2 बाहर रखो, 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x, लिमिट है 1 से इंफिनिटी। सो 2 टाइम, जब आप x को इंफिनिटी रखोगे तो आएगा 1/-इंफिनिटी -1/-1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, सो अपर लिमिट माइनस लोअर 2, यहाँ 0 -(-1). ये यहाँ गलती करते हैं कैलकुलेशन में, जल्दीबाजी में लोग। ठीक है, तो आंसर 2 आ गया। ओके, तो अब क्या है, अब मैं वापस से वो थ्योरम लिखता हूँ। अच्छा, उससे पहले एक और एग्जांपल करो, तो ये तो मीन वाला हो गया, एक और एग्जांपल। सो एग्जांपल इज, अगर मैं तुम्हें CDF दूं, f(x) is 0 when x is less than 1, 1/2 when x is more than equal to 1, less than 2, 1/3 when x is more than equal to 2। नहीं, CDF लिख रहा है ना, तो ये तो ज्यादा होना पड़ेगा। 3/4, 3, 1 more than equal to 2। तो क्वेश्चन है फाइंड ex। ओके, इतना ही दे रखा है। क्लियर, if CDF of x is this, तो find the mean। तो पहला है what is ex, दूसरा what is ex², तीसरा what is variance of x। सर ये तो कंटिन्यूअस फंक्शन है ही नहीं। हाँ, तो कंटिन्यूस होना जरूरी थोड़ी है। रैंडम वेरिएबल के 3 कैटेगरी है CDF के हिसाब से, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस, मिक्स्ड। So 7/4 होगा expectation of x। ओके, 7/4। बाकी लोग, सर मुझे इस क्वेश्चन पर एक्सपेरिमेंट करना था। सर इसमें एक्सपेक्टेशन डायरेक्ट CDF से तो निकल सकते, मींस 1 - f(x) वाला जो फॉर्मूला आप बताए। राइट राइट राइट, वो फॉर्मूला आज मैं जनरलाइज करूंगा, तो मैंने वो तुम्हें सिर्फ कॉन्टिन्यूअस के लिए लिखाया होगा, बट वो फॉर्मूला आई हाँ। थिंक तीनों के लिए वैलिड है। तीनों का मतलब डिस्क्रीट हो, कॉन्टिन्यूअस हो या मिक्स्ड हो, तीनों के लिए वैलिड होता है। तो मैं थोड़ा वही ओके। एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ उस क्वेश्चन पे। हम्म, Expectation of x square 15/4। ओके, बाकी लोग चेक करो, तरीके और भी हो सकते हैं। तो जैसे P of x 3/4 आ रहा है। चलो इसमें भी ऑप्शन लेने पड़ेंगे आप, तो एक रुक जाओ। ऑप्शन ए 7/4, ऑप्शन बी 3/4, इसका ऑप्शन ए 15/4 आया था जी। तो क्लास में कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ही बच्चे गलत करेंगे। तो 3/4। ओके,
11/4 आ रहा है। नो प्रॉब्लम, मतलब क्या मीन? EX square. EX स्क्वायर। सो समथिंग इज रॉन्ग इन कॉन्सेप्ट, तो अभी वो क्लियर नहीं हुआ। Variance of x is equal to 11/16. ओके, ये 35/16 आ रहा है। कौन सा वेरिएंस ऑफ एक्स? हाँ सर। कोई बात नहीं, ठीक है, अभी तुम जो अप्रोच कर रहे हो करो, अभी जिसका गलती होगा दिख जाएगा, अभी वो क्लियर हो जाएगा। बस ये कि गलती आगे नहीं करना, क्योंकि कोई सही तो एक ही होना है, आंसर यूनिक होगा, दोनों तो नहीं आएगा। तो यू हैव टू सी कि कहाँ प्रॉब्लम है, तो वो अभी मुझे बताना पड़ेगा कहाँ प्रॉब्लम। सर एक्सपेक्टेशन 7/4। ओके, ओके, तो मैं सॉल्व करूँ। तो अगर ऐसा आ रहा है तो स्टैंडर्ड डिवीजन क्या ये रूट ही तो होता है, तो ये आ गया 11/16 और ये 35। अब देखो, इसको दो तरीके से मैं सॉल्व करूंगा, सो यू कैन सी। अच्छा, मैं एक्स के बारे में पूछूं तो क्या होगा? एक्स इज व्हाट, डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूअस? एक्स इज, ऑप्शन ए Discrete है होगा सर। डिस्क्रीट, है ना? ऑप्शन Yes बी sir. है कॉन्टिन्यूअस, ऑप्शन सी है मिक्स्ड। तो व्हाट डू यू सी हियर? इज डिस्क्रीट, क्योंकि तुम्हें पता है। हाउ डू यू सी इट इज मिक्स्ड? मिक्स्ड में सर क्योंकि एक इसका सीरियस इंटरवल में में यहाँ कहीं ना उसका कहीं एक्स होगा। एक इंटरवल में वो कांस्टेंट दिया हुआ है इसलिए वो डिस्क्रीट है। हाँ, ये पूरा कांस्टेंट ही है। मिक्स्ड में क्या होगा, यहाँ कहीं ना कहीं एक्स भी होगा और जंप भी होगा, बट यहाँ सिर्फ जंप है। मैं ग्राफ बना के दिखाऊं तो देख लो। अगर इसका तुम ग्राफ बनाओगे तो क्या होगा? 1 है, 2 है, 3 है, उसके बाद है। सो ये ऐसा है कि अगर तुम ग्राफ बनाओ तो 1 से पहले इसकी वैल्यू 0 है, तो ग्राफ ये आया, 1 से पहले वैल्यू 0 है, ठीक है। 1 से 2 में हाफ है, तो 1 से 2 में, सो 1 से 2 में हाफ है, सो ये है। 2 से 3 में 3/4 है, और 3 से 4 में 1 है, तो यहाँ 1 है। ये वाला 0.75, 3/4, 0.50, ये 0। ओके, तो स्टेप फंक्शन है, यू कैन सी इट इज अ स्टेप फंक्शन। तो सिर्फ जंप है, ये डिस्क्रीट होगा। मिक्स्ड होने के लिए कहीं ना कहीं कॉन्टिन्यूअस पार्ट होगा, कॉन्टिन्यूअस पार्ट इन द सेंस इस तरह का ग्राफ होगा, बीच में एक्स इन्वॉल्व होगा सीरियस में देखोगे तो। ओके, तो अब तो ये सीडीएफ है डिस्क्रीट का, ठीक है। और आंसर जो है, अभी मैं सॉल्व करता हूँ। समथिंग वाज रॉन्ग, सो आंसर, चलो पहले सॉल्व करते हैं, सेंस क्लियर होगा। और इसको सॉल्व करते हैं। एक तो पहले हम पहले वाले मेथड से करते हैं। पहले वाले मेथड बताऊं, जो हमारा बेसिक मेथड है, जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, कि चलो सीडीएफ पता है तो पहले पीडीएफ निकाल लेते हैं। सॉरी, पीडीएफ नहीं, पीएमएफ यहाँ होगा, तो डिस्क्रीट है ना, सो पीएमएफ निकाल लेते हैं। टेबल बना लो, या ऐसे कर लो, जैसे करना है ऐसे कर लो, या फिर एक तरीका है कि ऐसे लिख लो, प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू एक्स। सो बताओ जी, जंप देख के बताओ, ये सीडीएफ का ग्राफ देखो, बताओ किस किस पॉइंट पे जंप है ग्राफ में? 1 पे, 1 2 3 2 पे, 1 to 3। 1 पे कितना जंप है? 1/2 कितना जंप है 1/2 का? ये कितना जंप है? 1/4। 1/4 का। 3 पे कितना जंप है? 1/4 1/4 का है। और यहाँ होगा 0 अदरवाइज। ओके, तो इस हिसाब से तुम मीन निकालोगे तो देखो क्या है, क्या होता है, समेशन एक्स प्रोबेबिलिटी एफ एक्स।
तो x 1 पे हाफ, 2 पे 1/4, 3 पे 1/4, आगे 0, क्योंकि आगे पॉइंट पे मास है नहीं। तो इसको ऐड कर लो, कितना आएगा? 6/4. 7/4। ओके, तो आंसर यही करेक्ट है। अब देखेंगे उस मेथड से कैसे आएगा। तो ओके, तो ई एक्स 7/4 हो गया। अब मैं दूसरे मेथड से इसी क्वेश्चन में करूंगा अभी, ठीक है। सिमिलरली ई एक्स स्क्वायर इफ यू कैलकुलेट, तो सिमिलरली 1 स्क्वायर इंटू 1/2, 2 स्क्वायर इंटू 1/4। बट जिनकी गलती हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, बट यू हैव टू लर्न, गलतियां सीखने का प्रोसेस है। सो इसको कैलकुलेट करो, तो इज इट सेम? तो ये बताया है क्या, 15/4। यस सर। ओके, वेरिएंस तो ऐसे ही आ जाएगा। तो अब तो ये आ गया, तो मीन माइनस 15/4 माइनस 49/16, तो ये कैलकुलेट कर लो। तो 60 माइनस 49/16, 16, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ये एक सिरे से गलती हो जा रहा है, गलती तो यही आंसर सही होगा, बट नो प्रॉब्लम, ठीक है। गलतियां हो रही है जिनका, नो प्रॉब्लम, बट अब हमें देखना है कि गलती क्यों हो रही है। ओके, सो हमने कर लिया। स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो रूट है वेरिएंस का। सो दिस इज, अब आते हैं उस थ्योरम लिखता हूँ पहले। सो द थ्योरम इज, सो ये पहले भी लिख चुका हूँ, बट वहां मैंने कंटिन्यूअस लिखा था। अब मैं इसको इन जनरल लिखूंगा कि सबके लिए वैलिड है। तो सबके लिए वैलिड है मतलब लेट एक्स बी ए नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल। यहाँ फिक्स नहीं किया नॉन नेगेटिव में कॉन्टिन्यूअस, डिस्क्रीट या मिक्स, कुछ भी, सिर्फ नॉन नेगेटिव होना चाहिए। विथ सी डी एफ, बस ये है कि नॉन नेगेटिव होना चाहिए। नॉन नेगेटिव मतलब एक्स के नेगेटिव पार्ट का कोई मास नहीं होना चाहिए। मतलब पीडीएफ या पीएमएफ नेगेटिव एक्स के लिए 0 ही होना चाहिए। सो दिस देन ex is equal to 1 माइनस CDF ऑफ x। सो कुछ लोगों ने पूछा था लास्ट में ना, क्या ये डिस्क्रीट के लिए वैलिड है? तो आंसर इज डिस्क्रीट के लिए भी फॉर्मूला वैलिड है, कॉन्टिन्यूअस के लिए वैलिड है, और मिक्स के लिए भी वैलिड है फॉर्मूला। एक्स चाहे डिस्क्रीट हो, कॉन्टिन्यूअस हो या मिक्स हो, उस केस में ex यू कैन राइट दिस। सर इन डिस्क्रीट में ऑल केस, ये समेशन में कन्वर्ट हो जाएगा ना? नहीं नहीं नहीं, इम्प्लीकेशन ही रहेगा, क्योंकि समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज ये बोल रहा है कि इन जनरल ये ट्रू है। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, इसी क्वेश्चन को जो हमने अभी किया है, जस्ट हम इस थ्योरम से सॉल्व करते हैं। तो नाउ, ठीक है, वो क्वेश्चन जो हमने लिखा था, क्वेश्चन था हमारा, सो एग्जाम्पल हमने सीरीएफ लिखा था। अब ध्यान से देखना गलती कहाँ हुई है। सो हमने कहा 0 है जब x लेस देन 1 है। ओके, बट मैं अगर थोड़ा सा और अगर तुम्हें इसको एलोबोरेट करूँ, ठीक है, रहने दो। ये था 1/2 जब x मोर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2 था। ये 3/4 है जब x मोर देन इक्वल टू 2 लेस देन 3 है। हमने कहा 1 है जब x मोर देन इक्वल टू 3 है। अब हम ex निकालते हैं इस फॉर्मूले से। सो ex इज इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी 1 माइनस CDF ऑफ x dx। तो जल्दीबाजी में गलती क्या होती है, देखो तुम इंटीग्रेशन को कैसे ब्रेक करोगे, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 और 3 से इंफिनिटी, यही करोगे ना, क्योंकि ये नॉन 0 से इंफिनिटी के लिए ही वैलिड है। तो इसको देखते हुए तुम इस सीडीएफ को देखोगे, सीडीएफ तुम यही कर सकते हो कि 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से इंफिनिटी, क्योंकि 0 से पहले जा नहीं सकता कि नॉन नेगेटिव वैलिड है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि 0 से पहले, तो इसमें क्या था, इसको मैं थोड़ा और ब्रेक कर सकता था, मतलब इस सीडीएफ को मैं रीराइट करता तो मैं ऐसे लिख सकता था कि लाइक 0 व्हेन x इज लेस देन 0 and 0 when x is more than equal to 0 less than 1, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि ये नॉन नेगेटिव वैलिड है, तो इसमें 0 लेना पड़ेगा सीडीएफ। तो वही बात है, तुम मिक्स करो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग पे, तुम इसको मिक्स करके वैसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, सो देखो गलतियां कहाँ हुई, जिन्होंने किया इस तरीके से, कहाँ मिस्टेक हुआ आपका,
यहाँ होगा 1 माइनस, जब x 0 से 1 में है तो CDF की वैल्यू क्या है? जीरो। जब x 0 से 1 CDF क्या है? 0। तो यहाँ आपने गलती किया होगा, यहाँ आपने इस पूरे को 0 ले लिया होगा, यस आपको सर। लगा इसमें तो मास है ही नहीं, तो ये गलती हुआ, इसलिए आंसर दूसरा वाला है। तो 1 माइनस, अब यहाँ CDF क्या है 1 से 2 में? हाफ dx। 1 माइनस 2 से 3 में x है तो CDF क्या है? 3/4। और 1 माइनस 1 dx। 3 से इन्फिनिटी में CDF क्या है? 1, तो 1 माइनस 1, यहाँ 1 माइनस 1 है। ओके, मैं कह रहा हूँ 1 माइनस CDF हटा रहा हूँ। अब देख लो, तो यहाँ हो गया 1 dx 0 से 1, यहाँ हो गया हाफ dx 1 से 2, यहाँ हो गया 1/4 dx 2 से 3, यहाँ हो गया 0 dx 3 से इन्फिनिटी। अब इसको इंटीग्रेट करके देखो, तो इसका आंसर 1 आ गया, इसका आंसर 1/2 आ गया, इसका आंसर 1/4 आ जाएगा, और इसका आंसर 0 आ जाएगा। ऐड करो। 7/4। ठीक है, तो गलती कहाँ हुई है? जिन लोगों ने इससे ट्राई किया था वो ये आपने मिस किया, क्योंकि यहाँ आपने 0 कर दिया। सो ध्यान रखना, इंटीग्रेशन 0 से स्टार्ट हो रहा है। सो ये फिक्स है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, नॉन नेगेटिव डायनेमिक के लिए ये पार्ट भी काउंट करना पड़ेगा। हाँ सर, यहीं पे मिस्टेक किए थे। हम्म। मतलब यहाँ ये नहीं बोल रहा सपोर्ट पे है, मीन जब लिखते हैं हम, जब हम मीन लिखते हैं कि लाइक EX है ना, x f(x) dx, तो इंटीग्रेशन ओवर सपोर्ट। बट यहाँ ये सपोर्ट नहीं है, 0 से इन्फिनिटी फिक्स है, कोई भी नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल है तो 0 से इन्फिनिटी ही लिमिट होगा, यहाँ सपोर्ट नहीं है। जैसे मैं अगर मीन डिफाइन करते हैं, हम लोग कैसे लिखते हैं देखो, ऑब्वियसली तुम लोग याद होगा, जब EX लिखते हैं हम लोग इन जनरल, तो ऐसा लिख देते हैं x f(x) of x dx, या इसका कुछ बुक में तुम्हें ऐसे लिखा होगा sx x f(x) dx। सपोर्ट पे ऑब्वियसली, क्योंकि सपोर्ट के बाहर PDF 0 हो गया तो वो पार्ट 0 ही हो जाएगा, तो ये चीज है। बट यहाँ पे इन्होंने फिक्स कर दिया 0 से इन्फिनिटी ही लेना है आपको, चाहे सपोर्ट आपका जो भी है, और नॉन नेगेटिव होना चाहिए, ये रेस्ट्रिक्शन है, नॉन नेगेटिव ही होना चाहिए रैंडम वेरिएबल। मतलब नेगेटिव x के लिए PDF या PMF 0 ही होना चाहिए। सो इसमें कोई डाउट है? सिमिलरली हम AX² कर सकते हैं इसी फॉर्मूले से। सो इफ यू रिमेंबर, व्हाट वाज द EX² इन टर्म्स ऑफ CDF? सर बताया जब था। मिक्स्ड होगा तब भी जो रेंज के अंदर वैल्यू दे रखी होगी उसको सीधा डाल देंगे इसमें। हाँ, जो भी CDF की ओके सर। वैल्यू वही सीधा पुट करेंगे। हाँ, मिक्स में, मिक्स वाले क्वेश्चन जैम में आए हुए हैं, कभी पेपर्स करेंगे तो पेपर देखो ध्यान से, तो CDF दे रखा है मिक्स का और मीन पूछ रहा है। तो वैसे तुम PMF PDF निकाल के कर सकते हो, तो वो थोड़ा लंबा होगा और मिस्टेक भी हो सकता है, इसमें मिस्टेक नहीं होगा, अगर तुम थोड़ा क्लियर रखना तो सीधा CDF की वैल्यू डालो रेंज के हिसाब से। ओके, इस पे एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं EX² पे। सो व्हाट वाज दिस? 2x 2x minus CDF. 1 माइनस f(x) of x। ऐसे यहाँ पे उन्होंने आगे जनरलाइज तो किया नहीं राजगी में, बट वी कैन ट्राई करके देखते हैं। ना ये भैया तो बस इतना ही फॉर्मूला, जनरलाइज नहीं किया है हमने, जनरलाइज देखा था बट यहाँ पे जनरलाइज नहीं किया। ये था 0 0। ओके, करके देखते हैं क्या आता है। तो फिर से 0 से 1 एंड लेकिन यहाँ प्रॉब्लम होगा राइट, करके देखते हैं यहाँ प्रॉब्लम। मतलब ये फॉर्मूला तो हो रहा है, ये थ्योरम इसके लिए था, ये थ्योरम बुक में मुझे मिला है, ये हमने डिराइव किया था कंटिन्यूअस के लिए, इसको लिखा था, तो मैं बस चेक कर रहा हूँ कि डिस्क्रीट के लिए ट्रू है क्या। कंटिन्यूअस के लिए तो ऑब्वियसली ट्रू है ये। तो सर पुट करता हूँ डायरेक्टली, तो डायरेक्टली मैं पुट करता ही हूँ। सो 1 माइनस CDF क्या था? 0 था जब x 0 से 1 में था, 1 से 2 में 2x टाइम 1 माइनस CDF क्या था? 1/2।
चेक करते रहना जी। 2 से 3, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 2x 1 माइनस CDF था 3/4 एंड सर जो भी फंक्शन दे रखा होगा उसका डिफरेंशिएशन से मतलब निकालेंगे एक्सपेक्टेशन। मतलब इसकी बात कर रहे हो आप? यस सर, मतलब जैसे अगर एक्स क्यूब प्लस एक्स एक्स दे रखा है तो उसका भी डिफरेंशिएट करके निकाल देंगे। हाँ, वो फॉर्मूला मैंने लिखाया था, वो जी मतलब वो था, इसको कैलकुलेट करता हूँ, ये ऐसा था, एक्सपेक्टेशन ऑफ जी was g dash x into 1 minus CDF dx, 0 से इंफिनिटी। हाँ, तो जो आप बोल रहे हो वो यस, बट एक कंडीशन ये था, प्रोवाइडेड g0 should be 0। ओके, तो हमने ऐसे प्रूफ इसको किया था फॉर कॉन्टिन्यूअस, बट लेट मी चेक हियर आल्सो। सो 1 minus 1 dx, करो जी, इंटीग्रेट करके बताओ जरा क्या आएगा। 15/4। 15/4। 1 प्लस और ये 1/2 बाहर हो गया, x², मतलब टर्म बाय टर्म बताओ, इसका क्या आया, 1 आया, इसका क्या आएगा 1 6, 5/4 5/4 3/2 0। 0, 15/4। ओके, दिस द सेम एज वी गेट देयर। ओके, तो मैं इसको जनरलाइज भी कर सकता हूँ अब, ठीक है। ऐसे ही थ्योरम बुक्स में मिलेगा नहीं तुम्हें, ये थ्योरम है ना जो हायर लेवल की बुक है उसमें मिलेगी, जो रोहतगी में भी नहीं है, गुप्ता गोर में शायद होगा, उसमें मैंने देखना पड़ेगा थ्योरी का। सो फाइनली आई कंक्लूड हेयर, फिर आगे MGF स्टार्ट करूंगा। सो if x is a non-negative random variable and g0 is equal to 0, या ऐसा बोलो, अच्छा, if gx be a function such that g0 is equal to 0, then expectation of gx, एक तुम जानते हो है ना, कि लाइक gx टाइम fx of x dx, ये तो बेसिक डेफिनेशन जो हम पहले से जानते हैं, 0 से इनफिनिटी, क्योंकि नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल है, और यहाँ होगा 0 से इनफिनिटी g dash x टाइम 1 minus CDF of x dx, ठीक है, तो ये फॉर्मूला, बट ये ध्यान रखना, g0 is 0, then you can apply this। x² के लिए तो किया, अगर मतलब इसमें x सर इसमें अगर सर e ऑफ 2x+3 ऐसे टाइप की फंक्शन दिया होता तो हम ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते। नहीं लगा सकते, राइट राइट, बिकॉज g0 3 आ जाएगा, तो ये सिर्फ इस तरह के फंक्शन के लिए है, जो g0 जो ओरिजिन से पास करने वाले फंक्शन। ओके, सो नाउ आई कम टू नेक्स्ट पार्ट। ओके, एक थ्योरम है या एक क्वेश्चन लिखता हूँ। So the question is, जैसे क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k है, ठीक है, दिस इज 0। सो k को चलो मैं फिक्स कर देता हूँ, k इज सपोज 2, सो नॉट 0, इट इज 1, ठीक है, इस तरह से, या इसको दूसरे तरीके से लिखो, दैट इज प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू x। सो जिनको पता है ऑलरेडी, तो दिस इज डिजेनरेट रैंडम वेरिएबल 0 when x not equal to 2। So the question is, what is variance of this? So what is variance of x? कोई कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, शायद आवाज नहीं पहुंची। 0।
0। सो तुम फाइंड करोगे ना px स्क्वायर माइनस px का होल स्क्वायर, एंड जब x स्क्वायर करोगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा, चेक करो ये स्क्वायर क्या आएगा, 2 टाइम इंटू प्रोबेबिलिटी 1, और px निकालोगे तो 2 टाइम 1, 2 स्क्वायर टाइम 1 ये हो जाएगा, तो फाइनली 0 आ जाएगा, जैसे भी कर लो तुम। सो ऐसे हम आगे देखेंगे कि ऐसा कोई भी सर फंक्शन होगा ये वो डीजेनरेट। बर्नौली का वेरिएंस हमेशा जीरो होता है, प्रॉपर्टी है जो बर्नौली नहीं, डीजेनरेट डीजेनरेट। डीजेनरेट। हाँ, डीजेनरेट का वेरिएंस हमेशा 0 होता है, लेकिन यहाँ मजे का पार्ट क्या है कि अगर किसी, अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि इफ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर वेरिएंस 0 है किसी रैंडम वेरिएबल का, सो व्हाट कैन यू से अबाउट एक्स। सो क्या कन्वर्स ट्रू है, जैसे आपने भी कहा कि डीजेनरेट का वेरिएंस हमेशा 0 होगा, राइट। बट अगर किसी रैंडम वेरिएबल का वेरिएंस 0 है तो व्हाट कैन यू से अबाउट एक्स। x is a discrete random variable. राइट, और इसके आगे, सर डीजेनरेट ही होगा। हाँ तो ये थ्योरम है डीजेनरेट ही होगा, और कोई दूसरा रैंडम वेरिएबल है ही नहीं, ओनली डीजेनरेट रैंडम। तो यहाँ ये होगा कि x इज डीजेनरेट, तो डीजेनरेट जिनको नहीं पता उनके लिए बता दे कि वैसा होगा, देयर एग्जिस्ट सम केस सच दैट प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 1, तो इसको डीजेनरेट बोलते हैं ना। सो एक ऐसा k तुम्हें मिलेगा, रियल नंबर बोल दो, कि कोई ना कोई नंबर ऐसा मिलेगा तुम्हें कांस्टेंट, या k ले लो या c ले लो, है ना, देयर एग्जिस्ट c कांस्टेंट c सच दैट प्रोबेबिलिटी एट c विल बी 1। सो जो कि इसको हम डिस्क्रीट, इसको हम बोलते हैं डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल। डीजेनरेट ये होगा किसी एक ही पॉइंट पे मास 1 है, प्रोबेबिलिटी 1। तो ये है कि मतलब इफ एंड ओनली इफ, सो इसको इफ एंड ओनली इफ कर सकते हैं कि अगर डीजेनरेट है, वेरिएंस 0, वेरिएंस 0 डीजेनरेट, ऐसा कोई दूसरा रैंडम वेरिएबल नहीं है जिसका वेरिएंस 0 हो जाए। ऐसा तुम लॉजिकली सोच सकते हो, लाइक कांस्टेंट जो डाटा है ना, 1 1 1 1 1 या 2 2 2, उसमें वेरिएंस कुछ नहीं है ना, वेरिएंस 0 है। सो वेरिएंस 0 होने का मतलब है यू हैव कांस्टेंट डेटा। ओके, सो आगे आते हैं। So now we'll start moment generating function. Okay, so कौन सी बुक generating से function पढ़ा क्या रहे होता सर? है, वीके बात की, तो लाइक, तो हम स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट में भी कॉल इट MGF, ठीक है। टाइम में भी आधा घंटा है। सो MGF का डेफिनेशन क्या है कि लेट x बी, अच्छा यहाँ भी अलग अलग कैटेगरी है तो मेनली, सो पहला मैं अगर मालूम है डिस्क्रीट के लिए बात करता हूँ, ऐसे इन जनरल डेफिनेशन सेम ही है, बाद में अपना बदल जाएगा। इन जनरल तो let x be a random variable, then moment generating function of x is defined as, है ना, तो इसका नोटेशन है mxt। सो एक्चुअली एक फंक्शन है t के टर्म में, t यहाँ वेरिएबल है, एंड दिस इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर tx, ठीक है। सो आज t का रेंज क्या होगा, वेयर फॉर t होगा मॉड t इज बिटवीन, मतलब t की वैल्यू -s टू प्लस है, क्या बोलते हैं, t लाइज इन द नेबरहुड ऑफ ओरिजिन। अब h अपने हिसाब से चुन लो, या सो दिस फंक्शन, इसमें जो t होता है दिस लाइज इन द नेबरहुड ऑफ ओरिजिन। सब इंटरव्यू होगा ना बहुत बारीकी से, क्या है ना, जनरली तुम पढ़ते हो तुम क्या जानते होगे, या हम भी क्या जानते हैं, ओके एमजीएफ क्या होता है, ये होता है, लेकिन इंटरव्यू जब तुमसे पूछेगा व्हाट इज एमजीएफ, तुम बताओगे सिर्फ इतना, लेकिन वो फिर तुमसे पूछेगा टी क्या है, क्योंकि इंटरव्यू में जब होते हैं, जैसे तुम पीएचडी के लिए या आगे कोई, अभी अगर जैम के बाद ही तुम अगर आईएससी बैंगलोर से पीएचडी करना है,
तो वहाँ सॉरी एमएससी करना है ऐसे बैंगलोर से, तो वहाँ तुम्हें जाके इंटरव्यू देना पड़ता है। तो वो सभी छोटी छोटी बारीकियां वो सब चेक करते हैं कि तुम चीजों को कितना डीपली जानते हो, जो ना इग्नोर कर देते हैं मोस्टली, रिसर्च चीजें इग्नोर करते हैं, छोटी चीजें। मुझे पता है एक्सपेक्टेशन इज व्हाट, सॉरी एमजीएफ इज व्हाट, एक्सपेक्टेशन ऑफ टीएक्स, बट हम ये ध्यान नहीं देते अच्छा आगे भी कुछ कंडीशन है, टी पे कुछ रेस्ट्रिक्शन है, सो वो सब वहाँ इंटरव्यू में फंसा देते हैं कि व्हाट इज रेस्ट्रिक्शन ओवर टी, या क्या हर टी के लिए वैलिड होगा, ऐसा कुछ, या तुम्हें इंटरवल दे देगा 1 से 10 क्या इस पे बना सकते हैं, तो इस तरह से। तो ये सब चीज थोड़ा सा जब रिविजन करते हैं ना तब चीजें समझ आती है, जब दूसरी तीसरी चौथी पांचवी बार पढ़ोगे तो समझ आएगा ओके कुछ और भी था साथ में। एनीवेज हमें जैम में इतना ध्यान से नहीं देना, मैं तो बोल रहा हूँ आगे जरूरत पड़ेगी तो इस तरह की सब चीजें इंपॉर्टेंट थोड़ा हो जाता है। ओके, रिसर्च में है ना छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना पड़ता है। नाउ इसी को तुम एक्सटेंड कर लो, लाइक पहला अगर फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, तो बस क्या है एक्सपेक्टेशन ही तो है इसमें, अब क्या ही रहेगा, है ना। एक्सपेक्टेशन तो हम जानते ही हैं एम एक्स टी, तो हम तो जानते हैं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर टी एक्स है। अब इसको ओपन करेंगे तो समेसन, तो किसी फंक्शन का एक्सपेक्टेशन लिखना है ई की पावर टी एक्स आई इंटू प्रोबेबिलिटी एट एक्स आई, ओके, आई की जो भी वैल्यू लाइक कौन से ले लो। फिर कंटिन्यूअस की लिखेंगे सिमिलरली। दूसरा कि फॉर कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, मतलब एक्सपेक्टेशन ही तो है, बाकी जैसे एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करते हैं वैसे ही करेंगे। सो कॉन्टिन्यूअस ई की पावर टी एक्स इंटू में पी डी एफ डी एक्स, और जो भी सपोर्ट है उस पर इंटीग्रेट करेंगे, ओके। सो ये तो डेफिनेशन हो गया, ये देख लो, अब कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ तुम कैलकुलेट करना ताकि प्रैक्टिस हो जाएगी। एच क्या है सर यहाँ पे? एच कोई भी रियल नंबर ले सकते हो, वेयर एच इज सम रियल नंबर, मतलब कहने का तो ये है कि टी लाइज इन द नेबरहुड ऑफ ओरिजिन, तो इसमें तो ऐसे लिखा है कि वेयर, अगर वर्ड में लिख दूं मैं तो वर्ड में ऐसा लिख सकता हूँ कि वेयर फॉर टी इन सम नेबरहुड ऑफ ओरिजिन, नेबरहुड, नेबरहुड को भी डिफाइन किया हुआ तुमने कभी, इन सम नेबरहुड ऑफ ओरिजिन या जीरो, ठीक है। तो उसी लिए हमने ऐसे लिख दिया मॉड टी लेस देन एच, इसका मतलब क्या हुआ, टी बिलोंग्स टू माइनस एच टू प्लस एच, तो ओरिजिन के जीरो के इंक्लूड करेगा हमसे। तो इसको मैं बढ़ा दूं, दैट इज सो दैट इज mod t is less than h for h belongs to some real number, h कोई रियल नंबर हो सकता है। अच्छा h को पॉजिटिव ही होना पड़ेगा ना, क्योंकि ऐसे कुछ भी नहीं ले सकते, क्योंकि mod t तो ऑलरेडी नॉन नेगेटिव है, तो mod t से ज्यादा है h, h को जीरो से ज्यादा फॉर h mod जीरो, ठीक है। सो t इन द सम नेबरहुड ऑफ ओरिजिन। सो जैसे क्वेश्चन लिखता हूँ, इसमें जैम में क्वेश्चन आए, जैसे क्वेश्चन मैं लिखूंगा इस तरह क्वेश्चन जैम में आए, तो लाइक चलो एक पहले आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन वन इफ आई राइट कि पीएमएफ दे दिया तुम्हें मैंने, जीरो एक्स अदरवाइज, सो लाइक जैसे था हाफ when x is 1 and 1/4 when x is 2, 1/4 when x is 3, ठीक है, जीरो अदरवाइज, ऐसा बोल दो x is -1, ऐसा ले लिया हमने कुछ भी। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द एमजीएफ, बताओ ये डिस्क्रीट है, सेकंड क्वेश्चन जो इस तरह क्वेश्चन गेट और जैम में भी आए हैं, लाइक इफ mgf of x is
ऐसा पूछ देगा। तो फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, ऐसा बोल देगा। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन लिखे, दोनों को सॉल्व करो। सर फर्स्ट का 3/4 इंटू ई रेस टू। एक मिनट, फर्स्ट का आंसर आया। क्या 3/4 इंटू ई रेस टू टी। 3 ओनली, ओके। e की पावर t/2 आएगा, और प्लस में भी काफी कुछ है। ओके, एक मिनट, इसको आंसर ना अलग। अब तुम्हें डिसाइड करना है डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूअस है। डिस्क्रीट के लिए अलग है ना मेथड है एक्सप्रेशन निकालने का, और कॉन्टिन्यूअस के लिए अलग एक्सप्रेशन निकालने का। तो डिसाइड। सर आएगा e टू दी यहाँ लिखता हूँ आंसर ऑफ 1, आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। e की पावर t/2 प्लस e की पावर 2t/4 प्लस e की पावर माइनस t/4। ओके, व्हाट अबाउट सेकंड वन, दूसरा क्वेश्चन का आंसर। 1 पे x goes 1/3, to 0 पे minus 2 1/6। पे 1/2, 0 पे 1/6। 1/3, 1 पे 1/3। 1/6, -1। 1/2। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन रिलेटेड था। तुम एक क्वेश्चन देख के ना यू कैन गेट। तो इस तरह क्वेश्चन गेट में भी आए हैं, जैम में भी आए हैं। तो प्रीवियस पेपर देखोगे तो जैम में इस सर तरह क्वेश्चन आए हैं। सर अगर वो मोमेंट मीन्स किसी दूसरे फॉर्म में दिया है तो कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हो तो कब कब कैसे निकलेंगे? मोमेंट दूसरे फॉर्म में दे नहीं तो उसका प्रॉब्लम है। डिस्क्रीट में इजीली निकाल पाएंगे क्योंकि समेशन होता है। कॉन्टिन्यूअस में तुम रिवर्स नहीं कर सकते। हाँ रिवर्स तुम सर, कभी वही कर मैं सकते सोच हो, रहा था सर, डिफरेंशिएट एग्जैक्टली करके भी नहीं निकल सकते। नहीं कर सकते वो। उसके लिए स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसी का तुम कर सकते हो। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं हाँ कॉन्टिन्यूअस के, सर वो स्टैंडर्ड आया है। जैसे इस बार क्वेश्चन एग्जाम में आया था, चेक द वैलिडिटी ऑफ एमजीएफ, मतलब कुछ फंक्शंस दे रखे थे, बताना था कि वो एमजीएफ हैं क्या नहीं है, तो वो कैसे वो करेंगे? अगर याद रहेंगे हाँ, तभी कर सकते हैं, स्टैंडर्ड था। मतलब जो कॉन्टिन्यूअस का आएगा एग्जाम में तो स्टैंडर्ड का ही आएगा, जो सिलेबस में नाम लिखा है। जो तुम अभी देखेंगे डिजेनरेट, बर्नौली बाइनोमियल, नेगेटिव बाइनोमियल, ज्योमेट्रिक, पॉइजन, हाइपरज्योमेट्रिक, यूनिफॉर्म एक्सपोनेंशियल, डबल एक्सपोनेंशियल, बीटा गामा। नहीं सर, जैसे वो कुछ फंक्शंस दे रखे थे, मतलब एमजीएफ के कुछ फंक्शंस दे रखे थे, उसमें मैनिपुलेट करके कुछ दे रखा था, इसी बार पेपर में आया था। हाँ, तो उसमें देखना है आपको कि जीरो पे कौन सा फंक्शन जीरो पे नेबरहुड में डिफाइंड है। जीरो पे लिमिट निकाल के देखो किसमें एग्जिस्ट कर रही है। तो वही डेफिनेशन पे बेस्ड है। एमजीएफ का डेफिनेशन क्या था? लाइक एक्सप्रेशन ऑफ ई की पावर टीएक्स, then t should be in the neighborhood of zero. So like it zero पे डिफाइंड होगा, you check at zero. अच्छा, मैं अगर यहाँ से उससे पूछूं what is mx0 in general, so in general अगर तुमसे मैं पूछूं तो हमने मोमेंट जेनेटिक फंक्शन डिफाइन किया है एक्सपेक्टेशन ऑफ e रेज़ टू पावर tx, राइट? तो एंड मैं क्या पूछ रहा हूँ, सो सेकेंड क्वेश्चन इज
व्हाट इज द mx0 1. इन जनरल? 1. 1 होगा हमेशा। तो ये सब तुम ये भी चेक कर सकते हो, एक तरीका ये भी है। दूसरा ये भी देखना है कि जीरो का नेबरहुड में कौन डिफाइन है, क्योंकि डेफिनेशन में रेस्ट्रिक्शन है कि टी मस्ट बी इन द नेबरहुड ऑफ जीरो। देखना है कि तुम्हें जो टी का डोमेन है, क्योंकि जो फंक्शन में 4 ऑप्शंस हैं वो टी के टर्म में होगा, क्योंकि mgf एक फंक्शन है जिसका वेरिएबल टी है। तो टी की जो वैल्यूज है वो डोमेन होंगी उस फंक्शन का। तो mgf फंक्शन जो है उसका डोमेन देखना जीरो के नेबरहुड में डिफाइन होना चाहिए। अगर कहीं 1 से 10 का इंटरवल दिया सपोज, तो वो mgf नहीं हो सकता, क्योंकि टी को जीरो इंक्लूड होना ही होगा डोमेन में हमेशा mgf होने के लिए। और दूसरा इस पे 1 आना चाहिए, है ना। ये कब था? फॉर मॉड टी लेस देन एच, है ना, वेर एच मोर देन जीरो। सो ये इस तरह का ये एक रेस्ट्रिक्शन पे होगा, क्योंकि मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया पेपर अभी, सो अभी से तुम लोगों के साथ सॉल्व हो ही जाएगा। तो अभी जब पेपर अभी खोलेंगे टॉपिक के बाद एक बार क्वेश्चन करेंगे ना, तो हो जाएगा। सो इससे इस ही हो पे हो गया, जाएगा तो वो ये तुम वाला चेक कर सकते हो ये। वन वन वाली प्रॉपर्टी से ही हो जाएगा वो। आप चेक करके देखना सर जैसे इस कोई पे। फंक्शन है तो उसमें इसकी लिमिट t टेंड्स टू 0 रखेंगे या फिर t की वैल्यू 0 रखेंगे? टी टेंस टू जीरो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर टी एग्जैक्टली जीरो भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एग्जैक्टली जीरो पे 1 है, बट यू टेक द लिमिट। अगर कहीं प्रॉब्लम आ रहा है एग्जिस्टेंस में तो यू टेक द लिमिट। नहीं सर, टी तो 0 क्योंकि होगा ही ना, टी के लिमिट क्यों लेना है? टी तो हरदम 0 होगी ही लिमिट टी की तो। मतलब टी के टी 0 नेबरहुड पे में भी डिफाइन जीरो तो ही आएगा। होगा ही। हम्म, जीरो पे डिफाइन तो होगा ही, लेकिन अकेला टी डोमेन जीरो डोमेन में नहीं होगा, जीरो का नेबरहुड भी हमेशा उसमें होगा। सो यू मे टेक द लिमिट आल्सो, एंड उस पे भी एडजस्ट करना चाहिए एमसीएफ, ये बोल रहा हूँ, क्योंकि मॉड टी लेस देन इक्वल टू एस है ना। सो लाइक टी हैज सम इंटरवल माइनस एस टू एच, इसका मतलब क्या हुआ? टी बिलोंग्स टू माइनस एच टू एस। इसमें 0 तो हरदम होगा ही ना। हाँ, सो आई होप ये 2 क्वेश्चन हो गया। अभी आगे कंटिन्यूअस कर लिखूंगा, दोनों डिस्क्रीट का है। तो सिंपल है, ये एक्सपेक्टेशन पे ही है, तो मैं इधर ही सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ सॉल्यूशन लिख देता हूँ। सो हमें था mgf mx ऑफ t, हम जानते हैं समेशन e की पावर tx इनटू प्रोबेबिलिटी एट x, यही ना। इसे करो, इधर सॉल्व कर देते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 1, तो इसमें सिंपल है कि mx t वी नो दैट एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर tx एंड डिस्क्रीट है, तो e की पावर tx इनटू प्रोबेबिलिटी एट x एंड देन यू टेक समेशन एट x। तो हमारे पास x क्या क्या था? e की पावर t इंटू वैल्यू देख लो क्या क्या है। तो मैंने जो दिया है यहाँ पे t की वैल्यू 1 -1 2, ठीक है। तो 1 2 -1, सो 1 2 -1, तो 1 रखा x को, सो 1 की प्रोबेबिलिटी हाफ। e की पावर t इंटू 2, प्रोबेबिलिटी 1/4 है। e की पावर t इंटू -1, तो प्रोबेबिलिटी भी 1/4, ठीक है। सही लिखा हूँ ना? तो आंसर आ गया हाफ e की पावर t प्लस 1/4 e की पावर 2t एंड प्लस 1/4 e की पावर -t। ये बहुत इजी था कैलकुलेट करना। एंड देन दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये, दूसरा डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट का क्वेश्चन आया है। तो सेकंड क्वेश्चन इज कि मैंने तुम्हें mgf दे दिया, फिर माइनस चिकन, ठीक है। ये सही था, ये माइनस आया था ना पहले, और इसमें क्या है? -3 आएगा मेरे से। तो यहाँ सिंपल है, तुम सीधा इसको तुम्हें देखना पड़ेगा डिस्क्रीट है। सो प्रोबेबिलिटी एट x इंटू
e पावर टी एक्स। तो लाइक पहले एक्स -1 है और -1 है, प्रोबेबिलिटी है यहाँ एक्स -1 है, कंपेयर करना बस, तो प्रोबेबिलिटी हाफ है। एक्स 1 है तो प्रोबेबिलिटी 1, और ये 1/6 क्यों है, क्योंकि e की पावर 0t होगा, तो x जब 0 है प्रोबेबिलिटी 1/6। ठीक है, ये आ गया डिस्ट्रीब्यूशन। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि प्रोबेबिलिटी है ना, ये एमजीएफ तरह से लिखो ऐसे। देखो यहाँ -1, ये -1 था, वो देख रहे हो ना, तो -1 पे एंड 1/6 है जब x, तो ये आगे तुम्हारा आंसर 0 अदरवाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एक और क्वेश्चन करो प्रैक्टिस। सो लाइक क्वेश्चन नंबर 3 इज ए एफएक्स ऑफ एक्स, पीडीएफ है, ठीक है, पीडीएफ दे रहा हूँ। पीडीएफ हाफ e की पावर -हाफ x and x more than 0, 0 otherwise. So question है what is the MGF of continuous random variable है, ठीक है, support continuous है यहाँ पे। So this is a continuous random variable, so find the, ये PDF है, तुम्हें MGF निकालना है। सर ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना सर? तो इसका सर वो होता है ना 1/1 माइनस t अपॉन थीटा। करो, उससे भी कर सकते हो, या भी मान लो मैंने नहीं पढ़ाया, किसी को नहीं बताया ना कि एक्सपोनेंशियल है, तो उस केस में कैसे करेगा इंसान? मेथड से करो, डेफिनेशन से करो, डेफिनेशन से स्टार्ट करो। ठीक है, वो आगे हम अभी जब नेक्स्ट टॉपिक होगा, अभी इसके बाद स्टैंडर्ड डिविजन, तो उसमें क्या है तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि ये उसका मीन, सॉरी पीडीएफ ये है या डिस्क्रीट है तो पीएमएफ ये है, मीन ये है, वेरिएंस ये है, एमजीएफ ये है, वो तो याद रखना, तो खुद ही हो जाएगा अगर ऐसे तुम्हें पता है। लेकिन अभी जैसे हमने नहीं पढ़ा है डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम मेथड से निकाल के देखते हैं, इंटीग्रेट करके देखते हैं। अब बताओ क्या आ रहा है, मतलब जो भी जिस तरीके से भी कर रहे हो करो, तुम बताओ आंसर क्या आ रहा है। 1/1 minus 2t. ओके, 1/1 - 2t। 1/1, बाकी लोग यही आ रहा है, चेक कीजिए। सर 1/2t माइनस 1। ओके, बी ऑप्शन दोनों अलग अलग है, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आंसर एक ही होगा, ये एक्सपेक्टेशन भी एग्जिस्ट करता है तो यूनिक होता है। 1/1 - 2t ऑप्शन ए। 1 - 2t होगा, वो माइनस का साइन गड़बड़ कर लिया। ठीक है, कोई बात नहीं। एमजीएफ यूनिक होता है, इफ इट एग्जिस्ट देन इट इज यूनिक। तो वो t इज नॉट इक्वल्स टू हाफ भी तो लिखेंगे। हाँ, वो रेस्ट्रिक्शन भी होगा, सो लाइक -हाफ से +हाफ में ले लो। सो 1/1 - 2t, हाँ ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कब एग्जिस्ट सर कर रहा है। इसमें अगर ये नहीं लिखना पड़ा, मॉड ऑफ टी इज लेस देन हाफ, ऐसे लिखना पड़ेगा शायद। उससे लिख सकते हैं हाँ, या t लेस देन, मतलब है कि डोमेन में 0 होना चाहिए, ये पक्का है।
यस सर, यस सर। लाइक यस सर। डोमेन में 0 होना चाहिए, ऐसे तुम लिखोगे। सो देखो कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, तुम ऐसे भी लिख सकते हो 1 माइनस 2t है, और तुम देखो कब एग्जिस्ट कर रहा है, t लेस देन हाफ पे एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो इसमें 0 आ गया। हाँ, तो इसको मैं करके देख लेता हूँ ना, हम मेथड्स अभी डेफिनेशन से करते हैं, फिर बाद में याद तो खुद ही हो जाएगा, जनरल है तो याद रहेगा। अच्छा कंटिन्यूअस, तो लाइक एक्सपेक्टेशन ऑफ ई पावर टी एक्स, सो ई की पावर टी एक्स, और इसका पीडीएफ है हाफ ई की पावर माइनस एक्स बाई टू डी एक्स। तो ये आ जाएगा हाफ बाहर ई की पावर टी माइनस 1/2 एक्स डी एक्स। लिमिट क्या है इसका, 0 से इंफिनिटी, 0 से इंफिनिटी। सो अब हाफ बाहर है, ई की पावर टी माइनस हाफ एक्स एंड अपॉन टी माइनस हाफ। आपको देखना पड़ेगा 0 से इन्फिनिटी, है ना। ई की पावर कांस्टेंट इनटू, जब एक्स होता है तो कांस्टेंट डिवाइड करते हैं। सो अब हाफ बाहर है, अपर लिमिट, सो अपर लिमिट जब आप पुट कर रहे होंगे एक्स की वैल्यू हाफ, तो अगर ये टी माइनस हाफ जो अगर ये पॉजिटिव हुआ, तो इस केस में आंसर इन्फिनिटी हो जाएगी। तो ये इन्फिनिटी हो जाएगी कब, अगर टी मोर देन हाफ हुआ, तो क्योंकि पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसीलिए ये इन्फिनिटी ना हो, एग्जिस्ट करे, उसके लिए ये 0 होगा कब, अगर आपका जो t माइनस हाफ है वो लेस देन 0 और नेगेटिव होना चाहिए। सो नेगेटिव है तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी इज 0, इसीलिए रेस्ट्रिक्शन है। सो 0 माइनस, लोअर लिमिट पुट करेंगे 0 तो 1 हो जाएगा, और अपॉन में चल रहा है t माइनस हाफ। ठीक है, क्या किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x को प्लस इन्फिनिटी एंड सो क्या होगा, कर लो सिंप्लीफाई। सो ये आ गया, एलसीएम ले लेते हैं। सो 1/2, इसका माइनस 1/2t माइनस 1, यानी ये 2 ऊपर चला गया, 2 कैंसिल हो गया। सो 2 कैंसिल, 1/1 माइनस 2t कब, जब t लेस देन हाफ हुआ, अदरवाइज नॉट डिफाइन हो जाएगा। सो ये हुआ कि mxt का एग्जिस्टेंस ये है कि 1/1 माइनस 2t है, और जब ये t लेस देन हाफ, अदरवाइज क्या होगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो ये आंसर है actually। इसमें तो सर टी -1/2 से भी कम वाले आ रहे हैं। हाँ कोई दिक्कत नहीं, मतलब तुम अगर डोमेन ये, मतलब इसमें डिफाइन होना चाहिए, सो यहाँ इसमें डिफाइन हो जाएगा। हाँ मतलब ये नेसेसरी था कि डोमेन मस्ट कंटेन 0, बस ये, कोई दिक्कत नहीं, ये भी तुम ले सकते हो, बट इन जनरल ये भी सही है, t माइनस हाफ से कम वाला भी ठीक है, नो प्रॉब्लम। बस ये है यहाँ पे कि 0 इसमें होने चाहिए, है ना। तो मेनली अगर तुम देखो तो इसमें जरूरत के डेफिनेशन में ऐसा नहीं था, बाकी बुक में ऐसा दिखता है। यहाँ तो ये लिखा था इन्होंने कि इन सम नेबरहुड ऑफ ओरिजिन, ठीक है, तो उसका मतलब वही नेबरहुड, लाइक नेबरहुड एग्जिस्ट करना चाहिए, यहाँ तुम लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ये 0, मतलब ये 0 के नेबरहुड डिफाइंड है कि नहीं है, सो नो प्रॉब्लम। तो इस हमारा टोटल देखें ना, टी की वैल्यू जब लेस देन हाफ है, तो ये वाला क्वांटिटी आंसर आएगा, तो मतलब 0 के नेबरहुड में डिफाइन होगा ऑब्वियसली। ओके, नेक्स्ट एक और लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3 होगा, चलिए लास्ट क्वेश्चन होगा अभी के लिए, फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सो कितना, थर्ड है ना, फोर्थ होगा ये। क्वेश्चन नंबर 4 ये ऐसा है कि पीडीएफ ऑफ एक्स इज fx of x, and this is 6/pi², 1/k²। कब, जब k की वैल्यू होगी 1 2 डॉट 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 डॉट। अच्छा एक मिनट, तो ये क्या है, पीडीएफ है या पीएमएफ है, सॉरी पीएमएफ, पीएमएफ ऑफ एक्स ना, तो मुझे इसको लिखना पड़ेगा
नहीं, इन्होंने भी कहीं कहीं गलती कर दी, एफ एक्स लिख दिया। सो 0 अदरवाइज। क्वेश्चन ये है अब, बताओ क्या होगा एमजीएफ ऑफ एक्स। सो व्हाट इज एमजीएफ ऑफ एक्स? सर 6/π² समेशन e⁻t k/k²। ओके, तो बाय डेफिनेशन आप करेंगे तो आपको ऐसा मिला, समेशन e⁻tx इंटू प्रोबेबिलिटी एट एक्स, क्योंकि हम डेफिनेशन जानते हैं। एंड एक्स यहाँ है तो मतलब के में लिख लो, चलो टी के एक्स राउंड के की वैल्यू है 1 से इंफिनिटी। सो ये आ गया समेशन के फ्रॉम 1 से इंफिनिटी आपका, और ये है 6/π² 1/k² e⁻t k। क्वेश्चन ये है कि 6/π² समेशन 1/k² e⁻t k। सो व्हाट कैन यू से अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ दिस? क्या ये सीरीज एग्जिस्ट करेगी, मतलब फाइनाइट है, कि कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है? सो लाइक इट इज लाइक, तुम चेक करो 1/x² e⁻tx dx, अगर ये 1 से इंफिनिटी है तो क्या एग्जिस्ट करेगी? इंटीग्रल टेस्ट लगा रहा हूँ तो सर मैं बाई पार्ट कंपैरिजन लगा केस से भी कर सकते हैं। कंपैरिजन टेस्ट कर सकते हैं, लगाओ। मींस एक जो इनइक्वालिटी थे ना, e⁻x इज लेस देन x और समवॉट एक थे ना। अच्छा, e⁻x जो होता है दिस, हाँ, सो मोर देन इक्वल टू x ऊपर आएगा ना, हमेशा e⁻x। कहीं मिलेगा नहीं, साफ मिलेगा नहीं। नहीं सर, ऐसे नहीं होगा। तो अगर तुम मुझसे ट्राई करोगे तो क्या होगा? e⁻x मोर देन इक्वल टू x, मोर देन x, so e⁻x upon x more than equal to 1। c के बाद ठीक है अपन k is more than, तो 1/k, तो ये हो जाएगा सर अगर टी पॉजिटिव हुआ तो डाइवर्ज करेगा। सर टी नेगेटिव हुआ तो फिर चेक करना पड़ेगा। हाँ, तो ये थोड़ा सा इसमें कन्वर्जेंस का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। सो ये तुम अगर सॉल्व करोगे, टी अगर पॉजिटिव, हाँ, अगर टी नेगेटिव हुआ तो लाइक e⁻−k टाइप का, सपोज t -1 है तो e⁻−k टाइप का होगा, तो नीचे आ जाएगा, तो कन्वर्ज कर जाएगा। हाँ, और टी अगर, हाँ, तो अगर स्ट्रिक्टली मोर देन, तो इसका ये कॉन्सेप्ट है कि लाइक तुम्हें यहाँ से कोई ना कोई टेस्ट यूज करना पड़ेगा, यहाँ सीरीज वाला है ना, तो यहाँ सीरीज भी आ रहा है, तो यू नीड टू यूज द टेस्ट। ओके, सो दिस इज, मैं बस ही बता देता हूँ, बाकी तुम चेक कर सकते। दिस इज डाइवर्जेंट फॉर टी मोर देन 0। अगर टी मोर देन 0 का डाइवर्जेंट है, मतलब देन एमजीएफ डज नॉट एग्जिस्ट, उसके लिए दिस डज नॉट एग्जिस्ट फॉर टी स्ट्रिक्टली मोर देन 0। 0 पे तो कन्वर्जेंट होगा, तुम्हें पता है 1 आ जाएगा आंसर। 1 वो तो हमें जनरल पता है कि एमजीएफ इज ऑलवेज 1 एट 0, बट मोर देन 0 पे नॉट डिफाइंड है। तो 0 के नेबरहुड में डिफाइन होगा क्या? नहीं, 0 का राइट नेबरहुड डिफाइन नहीं होगा। This does not exist for more than 0। तो ये तुम्हें टेस्ट से चेक करना पड़ेगा। हाउ विल यू टेस्ट दिस? सो सीरीज पढ़ोगे, सीरीज में टेस्ट तुम देख लो, उसको ट्राई करो किस टेस्ट से, बहुत सारे है ना टेस्ट है। तो इसको मैं नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करूंगा यहाँ से नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो बाकी प्रैक्टिस करो, जो भी क्वेश्चन हमने एमजीएफ से पहले जो भी किए हैं, तो मीन तुम प्रीवियस ये ईयर क्वेश्चन उठाओ। एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स हाँ, इज ऑलवेज ग्रेटर देन x² होता है। एक्स स्क्वायर चेक करना पड़ेगा। नहीं, एक्स स्क्वायर के साथ कहीं ना कहीं मुझे लगता है मे बी, आई थिंक ग्राफ देखना पड़ेगा। सर इसका डाइवर्जेंट किस टेस्ट से चेक किया आपने? नहीं, मैं तो ऐसे लिख दिया, मैंने टेस्ट नहीं किया। e⁻x ऑलवेज मोर देन x स्क्वायर, सो x टेंड्स टू इंफिनिटी का क्या आंसर आएगा? e⁻x फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ एक्स के लिए वो ग्रेटर होगा। एक्सपोनेंशियल हमेशा
एक्स स्क्वायर कभी ऊपर आ जाएगा EX से? सर फॉर एक्सपोनेंशियल लार्ज बड़ा ही वैल्यू होता है। एक्स के लिए। स्क्वायर इज ऑलवेज मोर देन 1। नहीं EX हमेशा ज्यादा होगा एक्स स्क्वायर से, आई थिंक। सर किसी तो टेस्ट से चेक कर सकते हैं इसको? हाँ हाँ, ऑब्वियसली बहुत सारे टेस्ट होंगे जो तुम अप्लाई कर सकते हो सीरीज में। यू कैन थिंक हाउ कैन यू चेक, ये ई की पावर टी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का समेशन है, या है ना 1 अपॉन एन स्क्वायर ई की पावर एन टी। अब इसको किसी टेस्ट सीरीज में जो भी टेस्ट है उसको अप्लाई करके सर देखो। रेशियो टेस्ट तो से अगर चेक करें तो? ट्राई करके देखो, रेशियो टेस्ट, रूट टेस्ट जो भी लगाना चाहो। और तुम रूट टेस्ट लगाओगे तो क्या होगा, 1 अपॉन क्या एन करते हैं ना, तो 1 अपॉन एन कट जाएगा ई की पावर, अच्छा हम 1 अपॉन एन करेंगे तो पावर पावर मल्टीप्लाई ई की पावर टी, एंड ये तुम्हारा कट के 1 हो जाएगा। तो ये समेशन ई की पावर टी, टी मोर देन 0 है तो ई की पावर फिर डाइवर्स कर जाएगा ना। अप्लाई कर देखना कोई टेस्ट, यू जस्ट प्रूव इट। ये तो रिजल्ट डायरेक्टली लिखा हुआ है, बट हमें प्रूव करना पड़ेगा कि ये दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट व्हेन टी इज मोर देन 0। तो ट्राई करके देखो, नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर सकते हैं, या जब सीरीज पढ़ोगे। सर ने पढ़ाया क्या सीरीज अभी? नहीं सर। सीक्वेंस सीरीज हुआ है तुम लोग का? नहीं हुआ है ना। तो सीक्वेंस सीरीज पढ़ाएंगे तो उसमें पूछना, ये क्वेश्चन लिख लो, जब सीरीज पढ़ाएंगे तो उसमें पूछना उनसे ये कैसे डाइवर्जेंट है। ठीक है, सर रेशियो टेस्ट से भी आ रहा है। आ जा रहा है। ओके, तुमने रेशियो क्या an प्लस 1 अपॉन an फाइंड किया होगा। इस तरह ई से। ई आ रहा है ग्रेटर देन 1 तो डाइवर्जेंट है। ओके, ग्रेटर देन 1 पे, लेकिन तो मोर देन 0 कह रहा है। सो व्हाट अबाउट 0 to 1 के बीच वाला? चेक करना, ठीक है, टाइम हो गया है तो इसको चेक करना, देन वी कैन सी। कोई नहीं, तुम ये सीक्वेंस या कॉन्सेप्ट लगाओ, देन यू चेक इट। ओके, तो अभी के लिए इतना ही करते हैं, चलो ठीक है, गुड नाइट। बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकते हैं अगर तुम चाहो तो।